हेलो स्टूडेंट। तो दिस इज़ आवर फिफ्थ लेक्चर ऑन स्ट्रेट लाइन। तो आज के इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को कवर कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर में आप तक जितने फार्मूलाज यूज़ हुए हैं, सारे फार्मूलाज इस चैप्टर पे मतलब इस एक्सरसाइज पे होगा। मतलब वो सब आप रिवाइज कर लेना। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि, देखो क्या बोला गया है। बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच द लाइन, ये वाला लाइन क्या होगा। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो के का वैल्यू निकालो। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका वैल्यू निकालो। अगर जीरो जीरो पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका वैल्यू निकालो। तो चलिए एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर अगर ये कोई एक एक्सिस है और ये कोई एक दूसरी एक्सिस है, तो बेसिकली ये क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, ये बेसिकली एक्स एक्सिस है। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल लाइन कैसा होगा, या फिर यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, कहाँ मतलब कहीं पर भी हो सकता है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वाई, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, या फिर एक्स इक्वल टू जीरो या फिर वाई इक्वल टू समथिंग एनी कांस्टेंट। ठीक है। नाउ, तो इस एक्सप्रेशन को देख के क्या पता चला है, इस एक्सप्रेशन को देख के यही पता चल रहा है कि एक्स वाला टर्म क्या है, गायब है। मतलब क्या है, मतलब जीरो इंटू एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या है, के है, मतलब यानी कांस्टेंट। तो एक्स एक्सिस के इक्वेशन में क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस में इक्वेशन में क्या होगा, एक्स एक्सिस में इक्वेशन में देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, जीरो है। तो जाहिर सी बात है, इस इक्वेशन जो हमको गिवन है, अगर उस इक्वेशन में अगर एक्स का कोफिशिएंट भी जीरो हो गया तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। मतलब क्या है, मतलब एक्स एक्सिस कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज जीरो, मतलब जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, के माइनस ऑफ थ्री इज इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज के इक्वल टू थ्री। जब के इक्वल टू थ्री होगा तब ये वाला लाइन क्या होगा, एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। तो नाउ बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बी नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, बी नंबर क्वेश्चन पे बोला गया पैरेलल टू एक्सिस। तो वो एक्सिस के पैरेलल अगर किसी भी लाइन है तो कैसा दिखेगा, वाई एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा होगा। ठीक है। तो अब इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, देखो इसका इक्वेशन में y मतलब x का कोऑर्डिनेट तो है हमारे पास, लेकिन y का कोऑर्डिनेट नहीं है। मतलब क्या होगा, मतलब x का कोऑर्डिनेट x क्या होगा, समथिंग कांस्टेंट होगा, और y क्या होगा, y जीरो होगा। मतलब ये क्या लिख सकते हैं, x प्लस ऑफ जीरो मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू के लिख सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब है कि कोइफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, मतलब कोइफिशिएंट ऑफ y इज जीरो होगा। मतलब फोर माइनस ऑफ के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज के क्या होगा, के होगा प्लस माइनस ऑफ टू। जब के क्या होगा, प्लस माइनस टू होगा, तब क्या होगा, तब इक्वेशन क्या होगा, तब इक्वेशन होगा एक्स, तब इक्वेशन क्या होगा, तब इक्वेशन होगा वाई एक्सिस के पैरेलल। नाउ बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, तीसरा क्वेश्चन बोला गया है कि अगर जीरो जीरो पॉइंट से पास हो, अगर कोई भी एक पॉइंट का, अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जीरो जीरो से पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जीरो जीरो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा उस स्ट्रेट लाइन को। तो जीरो जीरो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब के माइनस ऑफ थ्री पुट कर दो जीरो जीरो इस लाइन पे, माइनस ऑफ फोर माइनस ऑफ के स्क्वायर इंटू जीरो प्लस के स्क्वायर माइनस ऑफ सेवन के प्लस ऑफ सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज के स्क्वायर माइनस ऑफ सेवन के प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या कर दो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर दो, सिक्स के लिखो, फिर माइनस ऑफ के लिखो, फिर प्लस सिक्स लिखो, इज इक्वल टू जीरो। पहले से के कॉमन ले लो, के माइनस ऑफ सिक्स, दूसरे से क्या कॉमन लो, दूसरे से माइनस वन कॉमन ले लो, के माइनस ऑफ सिक्स, एंड दैट इम्प्लाइज के माइनस ऑफ वन फैक्टर और के माइनस ऑफ सिक्स फैक्टर, दैट इम्प्लाइज के इक्वल टू क्या होगा, वन होगा और के इक्वल टू सिक्स होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। खत्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी। क्या है इक्वेशन, कैसा है इक्वेशन है, नॉर्मल फॉर्म दिया गया है हमारे पास। इस नॉर्मल फॉर्म में हमें क्या करना है, इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसके लिए मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि पहले क्या करो, पहले पहले हमेशा कांस्टेंट को क्या रखो, कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो, मतलब पॉजिटिव रखो और एक्स वाई नेगेटिव चल जाएगा। मतलब इसमें कांस्टेंट पॉजिटिव रखना है तो कांस्टेंट को इस साइड रख दो और एक्स वाई को कहाँ पे भेज दो, राइट हैंड साइड में भेज दो। तो क्या बनेगा, क्या एक्चुअली माइनस थ्री ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू टू। नाउ बन गया, क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, एक्स वाई क्या बन गया, एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव बन गया और कांस्टेंट क्या पॉजिटिव बन गया। तो आप पोलर में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, ये तो बहुत आसान है। पोलर में चेंज करने के लिए क्या करो, एक्स का कोइफिशिएंट जो है उसको आर कॉस थीटा एज्यूम कर लो,
और y का कोऑर्डिनेट जो है उसको r sin थीटा एज्यूम कर लो। नाउ क्या करो, एक नंबर इक्वेशन इसको लेट कर लो, दो नंबर इक्वेशन इसको लेट कर लो। अब क्या करो, आप स्क्वायर ऐड कर दो, मतलब वन स्क्वायर करो, फिर टू स्क्वायर करके क्या करो, ऐड कर दो। तो इधर क्या बनेगा, रूट थ्री का होल स्क्वायर एक्चुअली क्या बनेगा, थ्री बनेगा। और इधर तो वन माइनस वन का स्क्वायर वन बन जाएगा। अब इधर देखो, जब पहले इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका करोगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर आर स्क्वायर को कॉमन लो लोगे तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि अल्टीमेटली वन है। तो मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, फोर बन जाएगा। दैट इंप्लाइज आर इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर इक्वल टू टू बन जाएगा। नेगेटिव वाला नहीं लेते, पॉजिटिव वाला ही लेते हैं इसके लिए। तो आप थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो थीटा कैलकुलेट करने के लिए दो नंबर इक्वेशन को डिवाइड कर दो, किससे, एक नंबर इक्वेशन से। तो क्या निकलेगा आर साइन थीटा, और आर क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस वन और माइनस रूट थ्री। दैट इंप्लाइज वन बाई रूट थ्री। इससे आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, वन बाई रूट थ्री बन जाएगा। क्योंकि टेन पॉजिटिव है, दैट इंप्लाइज टेन क्या होगा, टेन मास्ट भी क्या होगा, टेन मास्ट भी थर्ड क्वाड्रेंट होगा, मतलब टेन पाई प्लस ऑफ पाई बाई सिक्स होगा। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, सेवन पाई बाई सिक्स। नाउ थीटा भी निकल गया और आर भी निकल गया, तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा, आंसर क्या होगा इसमें देखो, माइनस ऑफ रूट थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा। आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है टू, और कॉस सेवन पाई बाई सिक्स, और माइनस वन को क्या है, टू साइन सेवन पाई बाई सिक्स। नाउ क्या करो, इन दोनों को इधर पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, कॉस सेवन पाई बाई सिक्स एक्स, टू को कॉमन रख दो क्योंकि टू दोनों दोनों में है, तो टू को कॉमन लाओ, फिर प्लस वाई साइन सेवन पाई बाई सिक्स दैट इक्वल टू क्या, टू। तो मतलब कॉस सेवन पाई बाई सिक्स इंटू एक्स प्लस ऑफ वाई साइन सेवन पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वन होगा। यही इसका क्या होगा, यही इसका आंसर बन जाएगा। बस अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस व्हिच सम। मतलब क्या है, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट पूछा है, मतलब इंटरसेप्ट वाली फॉर्म क्या होगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन होगा। स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, यही तो इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, हाँ ठीक है। अब क्या करो, उसने बोला गया है कि जो इंटरसेप्ट है, मतलब ए और बी, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट और बी क्या है, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का जो सम है वो वन दिया गया है, और प्रोडक्ट क्या देगा, मैंने सिक्स दिया गया है। तो लिखो ए प्लस ऑफ बी क्या होगा, ए प्लस ऑफ बी होगा वन, और ए बी क्या होगा, ए बी होगा माइनस ऑफ सिक्स। ना इसको क्या करो, ए इक्वल टू वन माइनस ऑफ बी लिख दो। अब इसको क्या करो, इसको इसमें पुट कर दो, मतलब वन माइनस ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई बी इज माइनस सिक्स। और जब ये सॉल्व करोगे तब बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ सिक्स इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा। अब इसको क्या करो, इसको माइनस ऑफ थ्री बी और प्लस ऑफ टू बी में कन्वर्ट कर दो, माइनस ऑफ सिक्स इज इक्वल टू जीरो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर दिया बेसिकली। तब बी कॉमन ले लो, बी माइनस ऑफ थ्री इसमें प्लस टू कॉमन ले लो, क्या होगा, बी माइनस ऑफ थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब नाउ ये क्या होगा, बी प्लस ऑफ टू इंटू बी माइनस ऑफ थ्री इज इक्वल टू जीरो। बी का वैल्यू टू बन जाएगा और बी का वैल्यू क्या बन जाएगा, थ्री बन जाएगा। क्योंकि बी निकल गया, अब इससे क्या निकल गया, क्या निकल जाएगा, अब इससे ज़रूर क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। ए कैसे निकलेगा वो देखो, फॉइन क्या है, बी इक्वल टू जब, बी इक्वल टू जब क्या है, बी इक्वल टू जब माइनस टू है, वी का वैल्यू जब माइनस टू है, तो ए का वैल्यू क्या बन जाएगा, तो ए का वैल्यू बन जाएगा वन माइनस माइनस प्लस ऑफ टू दैट इम्प्लाइज थ्री। और जब बी इक्वल टू थ्री होगा तब ए का वैल्यू बन जाएगा वन माइनस ऑफ थ्री, मतलब माइनस ऑफ टू। तो क्या होगा, पहली इक्वेशन लाइन लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स बाई ए क्या है पहले, इसके लिए ए क्या है, इसके लिए ए है थ्री, और बी है माइनस सॉरी बी है क्या, और y बाई बी क्या है, b है माइनस ऑफ टू इज इक्वल टू वन। और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि दो ए बी का वैल्यू निकला तो इक्वेशन भी जाहिर सी बात है, इक्वेशन भी क्या होगा, दो होगा। एक्स बाई सॉरी एक्स बाई माइनस ऑफ टू होगा दूसरे के लिए, y बाई थ्री होगा इज इक्वल टू वन होगा। बस यही क्या है, इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है कि, बोला गया है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में एक ऐसी वाला ऐसा पॉइंट बताओ कि जिसका उस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस क्या होगा, फोर यूनिट होगा। तो जाहिर सी बात है कि वाई एक्सिस में किसी भी पॉइंट क्या होगा, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होगा, मास्ट भी क्या होगा, जीरो कॉमा वाई। तो वाई नहीं लिखते हैं क्योंकि वाई प्रेजेंस है क्वेश्चन में, तो इसको वाई की जगह पे एनी कांस्टेंट बी चूज कर लो, ठीक है ना। हाँ, अब इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकालो, क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू, पहले ऊपर क्या करो, इस लाइन को क्या करो, इस लाइन में इस लाइन को एलसीएम ले लो पहले, क्या होगा, फोर एक्स प्लस ऑफ थ्री वाई डिवाइड बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू वन होगा। क्या होगा, फोर एक्स प्लस ऑफ थ्री वाई माइनस ऑफ ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो होगा। ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा हमने सिंप्लीफाई कर लिया है।
नाउ आप क्या करो, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालो। पहले क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय बी होगा, -12 होगा। नीचे क्या होगा, नीचे स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा, 4 स्क्वायर होगा और 3 स्क्वायर होगा, और इसका क्या होगा, मॉड होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने ये डिस्टेंस कितना दिया गया है, इसने डिस्टेंस 4 दिया है, तो क्या होगा 3b -12। नीचे क्या होगा 3 स्क्वायर, मतलब ये 25 बन जाएगा, और 25 का अंडर रूट क्या होगा 5 होगा, मतलब 3b। अब 5 क्योंकि पॉजिटिव है तो -12 इसमें मॉड ले लो और ये 5 इधर लो, मतलब 20 हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें मॉड है तो क्या होगा, प्लस माइनस से मॉड खोलेगा, क्या होगा प्लस माइनस ऑफ क्या होगा 20 होगा। नाउ क्या करो, सॉल्व करो। अगर पॉजिटिव हुआ तो 3b -12 इज इक्वल टू 20, मतलब b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू जब इधर जाएगा तो 32/3 होगा b का वैल्यू। और जब पॉजिटिव के लिए सॉल्व किया ये, और जब नेगेटिव के लिए सॉल्व करोगे तो क्या होगा, b-12 इज इक्वल टू -20। 3b इक्वल टू जब इधर प्लस जाएगा तो मतलब क्या होगा, +12 होगा, मतलब -8 बन जाएगा, और b इक्वल टू क्या होगा, -8/3। -8 बाई क्या होगा 3 होगा। तो यही क्या बन गया, b का वैल्यू बन गया। और ये क्या बन गया, ये भी b का वैल्यू बन गया। मतलब जो हमने पॉइंट पकड़ा था वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट होगा, क्योंकि वो पॉइंट 0, y था, तो अभी वो पॉइंट क्या बन जाएगा, 0, 32/3 और 0, -8/3। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मतलब ओरिजिन से इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी उसका डिस्टेंस निकालो। क्योंकि इसने 2 पॉइंट दे दिया गया है, तो इन दोनों पॉइंट से पहले क्या करते हैं, पहले एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, पहले वो देखो। ये पॉइंट, ये cos थीटा और sin थीटा पॉइंट को क्या करो, पहले स्लोप निकालो। स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा डिफरेंस ऑफ वाई, ऊपर क्या होगा डिफरेंस ऑफ वाई, मतलब साइन थीटा माइनस ऑफ साइन फाई, और नीचे क्या होगा कॉस थीटा माइनस ऑफ क्या होगा कॉस फाई होगा। ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, स्लोप है। तो आप किसी भी एक पॉइंट पकड़ लो और लाइन का इक्वेशन लिख लो। तो हमने साइन थीटा और कॉस थीटा को ले लिया, और इससे एक पॉइंट क्या करते हैं, निकालते हैं। मतलब वाई माइनस ऑफ, क्योंकि साइन थीटा लिया है, वाई माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, एक्स माइनस ऑफ कॉस थीटा बन जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू स्लोप होगा, मतलब ये होगा साइन थीटा माइनस ऑफ साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस फाई। नाउ क्या करो, आप सिर्फ सिंप्लीफाई करो, अब सिर्फ क्या करो, सिंप्लीफाई करो। ये इससे मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई करो। जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, वाई कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस फाई। जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस माइनस का प्लस साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई। जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तब क्या होगा, तब होगा साइन थीटा माइनस ऑफ साइन फाई, इसके मल्टीप्लाई एक्स के साथ, फिर माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, फिर प्लस का साइन फाई और साइन फाई और कॉस थीटा। नाउ देखो, इस वाली इक्वेशन से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा क्या क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो बाकी जो है वो लिख लो, वाई कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस फाई। अब एक काम करो, एक्स को इधर लाओ, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स साइन थीटा माइनस ऑफ साइन फाई। अब क्या करो, इसको एज इट इज लिख दो, साइन थीटा माइनस ऑफ, सॉरी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस थीटा। वाई कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस फाई। ये क्या बन गया है, ये स्ट्रेट लाइन का क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। नाउ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया, आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हो ना। हाँ, आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो। फिर क्या करो, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पहले इस इक्वेशन में एक्स और वाई का टर्म में क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो। देखो जीरो पुट कर दो, तो पुट करने के बाद तो ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। फिर रहेगा क्या, ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म क्या है, साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा कॉस फाई
माइनस ऑफ साइन फाई क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, नीचे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस फाई का होल स्क्वायर अंडर रूट होगा। फिर क्या इसमें कुछ गलत हुआ है, साइन थीटा ये साइन फाई होगा, ठीक है, कॉस थीटा कॉस फाई। फिर क्या होगा, साइन थीटा माइनस ऑफ साइन फाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। ना आप क्या करो, आप सिर्फ कैलकुलेशन करो। देखो साइन थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई, मतलब ये क्या बन रहा है, ये साइन ए माइनस ऑफ बी का फॉर्म बन रहा है, मतलब फाई माइनस ऑफ थीटा माइनस ऑफ फाई का फॉर्म बन रहा है। तो हो गया। और नीचे देखो क्या होगा, कॉस स्क्वायर होगा, फिर इसका स्क्वायर क्या करो, स्क्वायर में तोड़ दो। जब इसको स्क्वायर में तोड़ोगे तब ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई माइनस टाइम्स ऑफ टू कॉस थीटा, फिर क्या बन जाएगा, टू कॉस फाई बन जाएगा। जब ये तोड़ोगे तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई, फिर माइनस टाइम्स ऑफ टू कॉस फाई और कॉस थीटा बन जाएगा, है कि नहीं। हाँ ठीक है। अब जब इन दोनों में जब एडिशन होगा तब देखो, ये कॉस, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा मिलकर क्या क्या दे देगा, वन दे देगा। फिर से कॉस स्क्वायर फाई और इधर साइन स्क्वायर फाई मिलकर क्या दे देगा, फिर से वन दे देगा। और ये क्या है, कॉस थीटा है, इधर भी कॉस थीटा है, कॉस फाई है, इधर भी कॉस फाई, मतलब फोर टाइम्स का क्या दे देगा, कॉस थीटा और कॉस फाई दे देगा। अब इससे क्या करो, टू कॉमन ले लो, वन माइनस ऑफ टू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा। अब टू वन माइनस ऑफ टू कॉस थीटा कॉस फाई है, वन माइनस का क्या है, सॉरी इधर कॉस थीटा कॉस फाई है तो इधर साइन थीटा साइन फाई होगा। ये क्या होगा, ये क्या होगा, साइन थीटा साइन फाई होगा, साइन थीटा साइन फाई होगा। ये पूरा क्या कर दो, ये इस कर दो। अब फिर से वही दोहराओ कि कॉस थीटा कॉस वन दे देगा, ये भी वन दे देगा। और इधर क्या बचेगा, इधर माइनस टू अगर कॉमन लो तो कॉस थीटा कॉस फाई, फिर प्लस साइन थीटा, साइन थीटा क्या बनेगा, साइन फाई बनेगा। तो फिर से ये क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला, ये बन गया कॉस, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, मतलब फाई माइनस ऑफ थीटा का क्या बन गया, फार्मूला बन गया। नाउ टू कॉमन ले लो, वन माइनस ऑफ कॉस फाई माइनस ऑफ थीटा बन गया। अब फिर से ये क्या बन गया, अंदर क्या बन गया, अंदर फिर से एक फार्मूला बन गया कि वन माइनस ऑफ कॉस टू थीटा, वन माइनस ऑफ कॉस टू थीटा का फार्मूला बन गया, जो कि टू साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसका फॉर्म क्या होगा, टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे अभी। तो ये क्या होगा, टू ट्रिप्लाई बाई टू साइन स्क्वायर फाइव माइनस ऑफ थीटा बाई टू बन जाएगा। ये अभी इधर पुट करो, क्या होगा अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर क्या होगा, फोर साइन स्क्वायर फाइव माइनस ऑफ थीटा बाई टू, क्योंकि उसको फाइव माइनस ऑफ थीटा लिखा तो इसको भी फाइव माइनस ऑफ थीटा लिख सकते हैं, अंदर से नेगेटिव कॉमन लो तो साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा क्या बनता है, माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा बनेगा, बनेगा कि नहीं। हाँ ये, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो अंदर से जब नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव ऑफ साइन थीटा माइनस फाइव बन जाएगा। और क्योंकि मॉड है तो साइन क्या होगा, तो क्या होगा, मॉड क्या होगा, हट जाएगा कि नहीं। हाँ मॉड क्या होगा, हट जाएगा, मतलब नेगेटिव हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस ऑफ, सॉरी साइन फाइव माइनस ऑफ थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा, और और नीचे बन जाएगा, पहले फोर बाहर निकलेगा क्या होगा, टू होगा। फिर क्योंकि स्क्वायर है, मतलब अंडर रूट का ए स्क्वायर है, तो क्या बनता है, मॉड ए बनता है, न कि ए बनता है। ये नहीं होगा, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लाइन है। कई बच्चे ये क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, ये क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो ये वाला गलत होगा, ये वाला क्या होगा, सही होगा। तो ना इसको इसको क्या लिख सकते हैं, साइन फाइव माइनस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई टू, यही इसका क्या है, आंसर है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। क्या बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक ऐसा लाइन का इक्वेशन लिखो जो वाई एक्सिस के पैरेलल है,
ड्रॉन थ्रू द, मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पॉइंट निकलेगा उससे एक पॉइंट निकालो, और एक पॉइंट क्या है वाई एक्सिस के ऊपर है, पैरेलल। इक्वेशन क्या होगा, पैरेलल होगा किसका, वाई एक्सिस का पैरेलल होगा। तो पहले क्या करते हैं, तो पहले एक काम करो, पहले दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके समझो इसको बोला क्या गया है। अगर ये भी कोई एक स्ट्रेट लाइन है और ये कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, मतलब ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन होगी वो क्या होगा, वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो लेट सपोज अगर हम इसमें एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ये सपोज एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, और ये सपोज क्या है एक्स एक्सिस है, सपोज एक्स एक्सिस है, ये सपोज एक्स एक्सिस है, और ये सपोज क्या है वाई एक्सिस है। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पॉइंट, मतलब जो लाइन पास होगा वो क्या होगा, वो एक्चुअली पैरेलल होगा किसका, वाई एक्सिस का पैरेलल होगा। मतलब ये वाला लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है, व्हाइट वाला लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है, वो क्या है, वो बेसिकली पैरेलल है किसका, ये वाई एक्सिस का पैरेलल है। तो क्वेश्चन तो हलवा बन गया, क्योंकि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक पॉइंट निकलेगा। जब हम ये दोनों लाइन आपस में सॉल्व करेंगे तब ये वाला पॉइंट निकल जाएगा। तो ये वाला पॉइंट निकलने के बाद, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है यार, वाई एक्सिस के पैरेलल किसी भी इक्वेशन कैसा होता है, किसी भी इक्वेशन होता है वो वाई एक्सिस के पैरेलल क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का, तो y इक्वल टू जीरो होता है और x इक्वल टू क्या होता है, कंस्टेंट होता है, मतलब y इक्वल टू वो पॉइंट होता है। तो अगर ये पॉइंट निकल गया तो x का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और इसमें क्या होगा वो, तो हो जाएगा क्वेश्चन। नाउ सॉल्व करते हैं, यही इसका क्या है, यही इसका बेसिक मीनिंग है। अगर डायग्राम ड्रॉ कर लिए तो क्वेश्चन भी हलवा हो जाएगा। ना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले x माइनस ऑफ 7y प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू जीरो है एक स्ट्रेट लाइन, और दूसरी स्ट्रेट लाइन है 3x प्लस ऑफ y इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों पॉइंट से क्या करो, पहले इससे क्या करो, 3x इक्वल टू माइनस वाई लिख दो, मतलब y इक्वल टू माइनस ऑफ क्या है 3x है। ये पॉइंट क्या पुट, ये पॉइंट किस में पुट कर दो, ये पॉइंट उसमें पुट कर दो, किसमें, ये वाला इक्वेशन पे पुट कर दो। x माइनस ऑफ 7 y की जगह पे माइनस 3x लिख दो, प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू जीरो। नाउ x माइनस माइनस प्लस 21x प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 5 बाई क्या होगा, -5/22 होगा, है कि नहीं। हाँ ठीक है, जब x निकल गया तब y भी निकल जाएगा। y इक्वल टू बेसिक क्या है, y इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ x क्या है -5/22, दैट विल बी 15/22। नाउ x भी निकल गया और y भी निकल गया, और वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट बेसिकली क्या है, वो पॉइंट बेसिकली किसका पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। नाउ इसको हम एज्यूम कर लेते हैं लाइन 1, कि लाइन 1 सिंस लाइन 1 पैरेलल टू y एक्सिस, हेंस क्या हम बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ L1 क्या होगा, इक्वेशन ऑफ L1 x इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट होगा। नाउ x इक्वल टू कांस्टेंट पे होगा, और x इक्वल टू कांस्टेंट क्या होगा, इस लाइन का क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा। x इक्वल टू कांस्टेंट क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा, क्योंकि ये लाइन पास कर रहा है किससे, वो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, मतलब ये x और y से पास कर रहा है। अगर x और y क्या है -5/22 और 15/22 है, अगर ये वाला पॉइंट तो ये वाला पॉइंट से क्या ये वाला लाइन पास नहीं कर रहा है क्या, हाँ ज़रूर पास कर रहा है। तो जब पास कर रहा है तो क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, तब क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, मतलब x का वैल्यू इधर पुट कर दो, x का वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू के पे x का वैल्यू इधर पुट कर दो, ये वाला पॉइंट इधर क्या कर दो, पुट कर दो, मतलब x इक्वल टू क्या है -5/22 इज इक्वल टू के। तो के का वैल्यू निकल गया, तो जब के का वैल्यू निकल गया तब लाइन भी निकल गया। लाइन क्या होगा, लाइन होगा x इक्वल टू के, और के का वैल्यू -5 बाई क्या है 22 है, इज इक्वल टू क्या है x है। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर लाइन दिस थ्रू द पॉइंट पॉइंट इट मीट द o एक्सिस। तो क्वेश्चन को रीड करते ही क्या पता चल रहा है, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ, मतलब उस लाइन का इक्वेशन निकालो, ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब इस लाइन का परपेंडिकुलर वो लाइन का इक्वेशन निकालो जो कि इस लाइन को कहाँ मीट कर रहा है, वाई एक्सिस पे मीट कर रहा है। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, पहले एक्सिस ड्रॉ करो, पहले एक्सिस ड्रॉ करो। फिर क्या बोला गया है कि, फिर बोला गया है कि एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है, सपोज ये वाला कोई एक लाइन है, और और बोला गया है कि, बोला गया है क्या बोला गया है कि ये वाला लाइन जो है ना, उसका परपेंडिकुलर जो लाइन है वो वाई एक्सिस पे मीट कर रहा है, मतलब वाई एक्सिस पे कहाँ मीट करेगा। अगर ये वाला लाइन हमने इधर लिख दिया तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये वाला लाइन किससे मीट कर रहा है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है। मतलब देखो क्वेश्चन को ठीक से देखो, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन का, और मीट भी कहाँ कर रहा है, वाई एक्सिस पे कर रहा है। तो क्या क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया, क्या क्वेश्चन का डायग्राम हो गया, हाँ हो गया। क्योंकि डायग्राम हो गया क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। ये वाला लाइन क्या है, x/4
वाई बाई सिक्स इज इक्वल टू वन। ये वाला स्टेटमेंट हमने कैसे निकाला, क्या वो भी देखना चाहते हो? तो देखो एक्स बाई फोर प्लस वाई बाई सिक्स इज इक्वल टू वन है, तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट क्या होगा? वाई इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा? वाई इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा? फोर निकलेगा, फोर और जीरो। और जब वाई इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तब एक्स का, सॉरी, जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तब वाई का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर दे, वाई का वैल्यू क्या होगा? सिक्स होगा मस्ट भी। तो बस ये दोनों पॉइंट कहाँ पर है? एक पॉइंट इधर है, ये कौन सा पॉइंट है? 0,6 वाला पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है? 4,0 वाला पॉइंट है। तो ये लाइन तो इधर हो गया, क्योंकि उसने बोला है कि वाई एक्सिस पे मीट कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे मीट करेगा और इस लाइन का परपेंडिकुलर भी है, तो ये वाला पॉइंट होगा, मस्ट भी ये वाला पॉइंट होगा। हाँ ठीक है। नाउ अब क्या करो, सिर्फ सॉल्व करो क्वेश्चन को। इस लाइन का क्या करना है? इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर है दोनों लाइन, मतलब इस लाइन को L1 बोल दो और इस लाइन को क्या बोल दो? L2 बोल दो। तो L1 की परपेंडिकुलर L2 का मतलब स्लोप ऑफ L1 मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ L2 क्या होगा? -1 होगा। तो पहले स्लोप L2 लाइन क्या है? L2 है x बाई फोर प्लस ऑफ y बाई सिक्स इज इक्वल टू वन है। मतलब अगर एलसीएम लो तो 6x प्लस 4y 24 इज इक्वल टू होगा, ये क्या होगा? इस लाइन होगा। अब इस लाइन को स्लोप और इंटरसेक्ट वाली फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब y इक्वल टू एम एक्स वाला लाइन पे क्या करो? कन्वर्ट कर दो। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला लाइन पे क्या करो? कन्वर्ट करो। तो पहले क्या होगा? वो 4y को इस सेट रख दो, फिर 24 को उस सेट ले जाओ, फिर क्या होगा? माइनस क्या होगा? 6x हो जाएगा। फिर y इक्वल टू फोर से भी डिवाइड क्यों कर दो? सिक्स फोर से डिवाइड करोगे, 6/4 बनेगा, मतलब 3/2 बन जाएगा, 3/2x बन जाएगा, मतलब -3/2x प्लस सिक्स बन जाएगा। तो जब इससे कंपेयर करोगे तो स्लोप क्या बनेगा? जब इससे कंपेयर करोगे तब स्लोप बनेगा -3/2। सी बनेगा क्या? सी, क्योंकि हमें स्लोप ही चाहिए, स्लोप ऑफ L1 चाहिए। तो स्लोप ऑफ L1 हमको मिल गया क्या? स्लोप ऑफ L1 मिल गया हमको, तो स्लोप ऑफ L1 भी निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ L1 ये क्या है? स्लोप ऑफ L2 है, तो स्लोप ऑफ L1 क्या बनेगा? -3/2 इज इक्वल टू -1, मतलब स्लोप ऑफ L1 क्या बनेगा? 2/3। स्लोप ऑफ L1 क्या बनेगा? 2/3, क्योंकि स्लोप ऑफ L1 भी मिल गया, और एक पॉइंट करने वाली, पास करने वाली एक पॉइंट भी हमारे पास क्या है? 0 और 6 है, क्योंकि 0 और 6 ये वाला L1 लाइन से भी पास कर रहा है और L2 लाइन से भी पास कर रहा है। तो क्या हम इक्वेशन लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकते? जरूर लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं वो देखो। क्या होगा? y माइनस ऑफ वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या है? 6 है, डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ x वाला कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, इक्वल टू क्या होगा? स्लोप होगा। और सॉल्व करो, क्या होगा? 3y माइनस टाइम्स ऑफ 2x इज इक्वल टू 18 क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म बाय द थ्री लाइन से पास करने वाली एक ऐसी ट्राइंगल निकालने को बोला गया है। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ इंटू, अगर तीन कोऑर्डिनेट से, अगर इसका तीन वर्टेक्स है, पहला x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू पहला x1 होगा, क्योंकि 1 चला गया तो फिर क्या होगा? y2 माइनस ऑफ y3, साइक्लिक चलता रहेगा। फिर x2 होगा, 2 चला गया मतलब y3 माइनस ऑफ y1, और क्योंकि x3 है तो क्या होगा? y1 माइनस ऑफ क्या होगा? y2 बन जाएगा। यही क्या है? ट्राइंगल का क्या है? फॉर्मूला है। ट्राइंगल का फॉर्मूला मिल गया। अब क्या चाहिए हमें? थ्री कोऑर्डिनेट चाहिए हमको ट्राइंगल का। ट्राइंगल का थ्री कोऑर्डिनेट चाहिए, और थ्री क्या दे दिया गया है? थ्री हमको लाइन भी दे दिया गया है, जिनसे लाइन का इक्वेशन दे दिया गया है, मतलब साइड का लाइन का इक्वेशन। तो सपोज पहले लाइन का इक्वेशन y माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है, फिर ये वाला लाइन का इक्वेशन हमें दे दिया गया है y प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, फिर हमको दे दिया गया है एक्स माइनस ऑफ के इज इक्वल टू दे दिया गया है। तो पहले ये दोनों सॉल्व करके ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल लो, फिर ये दोनों सॉल्व करके ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल दो, फिर ये दोनों सॉल्व करके ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल दो। तो पहले क्या करो? ये दोनों सॉल्व करो, मतलब y माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, फिर y प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, दोनों सॉल्व करो। दोनों क्या कर दो? ऐड कर दो। जब दोनों ऐड कर दोगे तब क्या बनेगा? 2y इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2y इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा। तो दोनों ऐड कर दो, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर जीरो बन जाएगा, मतलब y इक्वल टू क्या बन गया? जीरो बन गया। जब y इक्वल टू जीरो बन गया, y इक्वल टू जीरो बन गया, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। मतलब ये क्या होगा? जीरो जीरो से पास कर रहा होगा। नाउ अब क्या सॉल्व करो? नाउ आप सॉल्व करो, ये दोनों पॉइंट सॉल्व करो, मतलब x माइनस ऑफ के इज इक्वल टू जीरो सॉल्व करो, और y प्लस ऑफ के, सॉरी y प्लस ऑफ x इज इक्वल टू जीरो सॉल्व करो, तब x इक्वल टू क्या बन जाएगा?
के बन जाएगा, और वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, जब के इधर पुट कर दोगे तब ये क्या बन जाएगा, वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ के बन जाएगा। मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, के और माइनस के होगा। फिर आते हैं तीसरा, फिर ये दोनों पॉइंट सॉल्व करो। एक्स माइनस ऑफ के इज इक्वल टू जीरो, फिर वाई माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इससे क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू के बन जाएगा, तो एक्स इक्वल टू के लिख दो। तो एक्स इक्वल टू के होगा तो वाई इक्वल टू भी क्या होगा, वाई इक्वल टू भी के होगा। तो तीनों पॉइंट हमने निकाल लिया। अब एरिया निकालो, क्या निकालो, सिर्फ एरिया निकालो। नाउ एरिया क्या होगा, हाफ इंटू, पहले देखो x1, देखो पहले आप नंबरिंग कर दो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। ना पहले क्या लिखो, x1 लिखो, क्योंकि x1 जीरो है और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा y2 माइनस ऑफ y3, मतलब माइनस ऑफ के, मतलब y2 माइनस ऑफ y3 मतलब माइनस ऑफ के। फिर x2 लिख दो, x2 क्या है, के है। फिर x2 लिख दिया, फिर y3 क्या है, के है। और y1 क्या है, y1 जीरो है। फिर लिख दो x3 क्या है, के है। फिर x1 क्या है, x1 वो सॉरी y1 क्या है, जीरो है। y2 क्या है, माइनस के, मतलब ये प्लस के बन जाएगा। तो ये क्या होगा, हाफ टाइम्स ऑफ, ये तो जीरो बन गया पूरा, ये क्या बन गया, के स्क्वायर बन गया। फिर ये भी क्या बन गया, के स्क्वायर बन गया। ये भी क्या बन गया, के स्क्वायर बन गया, मतलब टू के स्क्वायर दैट विल बी के स्क्वायर। क्योंकि एरिया है तो इसको क्या कर दो, मोड के अंदर लिख लो। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर यूनिट लिख दो, स्क्वायर स्क्वायर यूनिट लिख दो। तो भरते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट थ्री लाइन दिया गया है मैं इंटरसेक्ट वन पॉइंट। तीन स्ट्रेट लाइन क्योंकि एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है। सपोज ये एक पॉइंट, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये और एक स्ट्रेट लाइन है, और ये तीसरी कोई एक स्ट्रेट लाइन है। ये है 3x प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू ट्रू, ये वाला लाइन। फिर ये है सपोज पी एक्स प्लस ऑफ वाई, सॉरी पी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री वाला लाइन है। और ये कौन सा है, ये लास्ट वाला लाइन, मतलब 2x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू थ्री। क्योंकि इन तीनों सेम लाइन से पास कर रहा है, क्या हम ये बोल सकते हैं कि दोनों, कोई भी दो इक्वेशन ले लो, मतलब ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन लेके सॉल्व करोगे तब x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट इस लाइन से भी पास कर रहा है तो ये वाला सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो जब ये पुट करोगे तब के का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, मतलब ए का वैल्यू आराम से निकल जाएगा ना। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन में आते हैं, अभी सॉल्व करो, सॉल्व करो। पहले क्या दिया गया, 3x प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू टू दिया गया है, और दूसरा इक्वेशन 2x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू थ्री दिए गए हैं। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो क्या बन जाएगा, 5x इज इक्वल टू 5, मतलब x इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, है कि नहीं। हाँ, x इक्वल टू 1 बन गया तो y इक्वल टू क्या होगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ये इधर ले जाओ, इधर, मतलब y इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 माइनस ऑफ 3x, 2 माइनस ऑफ 3 होगा, मतलब क्या, y इक्वल टू माइनस ऑफ 1। मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 1 और -1। क्योंकि सिंस सिंस 1 और -1 ऑल्सो passes through, also passes through क्या, also passes through the line px plus of 2y is equal to 3, so it must be satisfies this equation. So x का वैल्यू क्या है, 1 है, y का वैल्यू क्या है, -1 है, क्या है, 3 है, मतलब p इक्वल टू क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। और हमको एक्चुअली p ही निकालना था, तो ये क्या हो गया, निकल गया। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया, इफ़ थ्री लाइन विच इक्वेशन, तीन लाइन दे दिया गया है, आर कॉन्क्रुएंट। देखो, तीन लाइन कॉन्क्रुएंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तीनों लाइन क्या है, एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। कॉन्क्रुएंट का मतलब यही है, मतलब तीनों आपस में क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट में मीट कर रहा है। लाइक सपोज दिस क्वेश्चन, यही क्या है, कौन कॉन्क्रुएंट वाली कॉन्सेप्ट है, कॉन्क्रुएंट वाली क्या है कॉन्सेप्ट है, यही क्या है, कॉन्क्रुएंट वाली कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्क्रुएंट वाली कॉन्सेप्ट है। नाउ बढ़ते हैं उस क्वेश्चन पे, देखो कैसे सॉल्व करते हैं ये। तो वही कॉन्सेप्ट लगाओ, पहले दो को, किसी भी दो इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लो, फिर तीसरे से पास करा दो, फिर ये वाला प्रूफ हो जाएगा। तो हम लेट सपोज लास्ट दो इक्वेशन को ले लेते हैं, m2x, आप पहले दो को भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, m3x प्लस c3, ये सॉल्व करो, क्या कर दो, x एक नेगेटिव कर दो, तो y क्या होगा, जीरो हो जाएगा।
फिर ये इससे x कॉमन ले लो, जब ये दोनों नेगेटिव होगा तो क्या होगा, m3 माइनस ऑफ m2 बन जाएगा। फिर ये दोनों जब नेगेटिव होगा तब c3 माइनस ऑफ क्या बन जाएगा, c2 बन जाएगा। अब इससे क्या करो, x का वैल्यू निकाल लो। x इक्वल टू बेसिकली क्या होगा, c3 माइनस ऑफ c2, और नीचे क्योंकि एक नेगेटिव भी आएगा तो नेगेटिव आया, फिर नीचे m3 माइनस ऑफ m2, नेगेटिव को एडजस्ट कर दो, c3 माइनस ऑफ c2 नीचे एडजस्ट कर दो, m2 माइनस ऑफ क्या होगा, m3 बन जाएगा। अब क्या है कि x तो निकल गया, आप y को निकाल लो, y को निकाल लो। y इक्वल टू क्या है, m2x प्लस c2 है, m को x को पुट कर दो इधर, x क्या है c3 माइनस ऑफ c2, अब क्या होगा m2 माइनस ऑफ क्या है m3 है, प्लस क्या है c2 है। तो सॉल्व करो, m2c3, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, m2c2, तब ये क्या एलसीएम ले लो, तो जब एलसीएम लोगे इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा, मतलब m2c2 माइनस टाइम्स ऑफ m3c2, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा m2 माइनस ऑफ m3। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये वाला क्या क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो मतलब y का वैल्यू इससे क्या होगा, m2 माइनस ऑफ c3, m2c3 माइनस टाइम्स ऑफ m3c2, हाँ आपके नीचे क्या होगा, m2 माइनस ऑफ m3, क्या हुआ, अब ये भी निकल गया, x और y निकल गया। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करो क्या, कि तीनों पॉइंट कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट हमने निकाल लिया। तो मतलब ये क्या होगा, ये जो एक्स वाई है ये पॉइंट किससे पास करेगा, फिर एक नंबर लाइन से क्या होगा, पास होगा, एक नंबर लाइन से क्या होगा, पास होगा। तो मतलब एक्स का वैल्यू क्या है, c3 माइनस ऑफ c2 डिवाइड बाई m2 माइनस ऑफ m3, ये क्या होगा m2 c3 माइनस ऑफ m3c2 डिवाइड बाई m2 माइनस ऑफ m3, इट ऑल्सो passes through passes through y इक्वल टू m1x प्लस c1। सो पास करा दो, y का वैल्यू क्या है, m2c3 m3c2, नीचे क्या होगा m2 माइनस ऑफ m3 इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या है, c3 माइनस ऑफ c2 m2 माइनस ऑफ m3, ये x, सॉरी क्या होगा, m1 होगा, फिर प्लस क्या होगा, c1 होगा। तो बस क्या करो, एलसीएम कर दो, m2 माइनस ऑफ c3 m3 माइनस ऑफ c3 माइनस ऑफ c2 टू m1, जब ये एलसीएम लोगे तो नीचे से कट जाएगा, तो इससे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, m2 माइनस ऑफ क्या होगा, m3 होगा। तब क्या करो, पहले m1 के साथ c3 और c2 है, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों से कॉमन लो, पहला वाला टर्म को एज इट इज रख दो, मतलब m1, क्योंकि ये क्या मिल गया, इससे मिल गया है, मतलब इसको इधर लाओ, और इसको भी क्या कर दो, इधर राइट हैंड साइड में लाओ, तो क्या होगा, एक नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव क्या कर दो, अंदर क्या कर दो, एडजस्ट कर दो, नेगेटिव क्या कर दो, अंदर एडजस्ट कर दो। तो मतलब क्या होगा, c2 माइनस ऑफ c3 हो जाएगा, है कि नहीं, हाँ ठीक है। अब बाकी जो है उसको एज इट इज रख दो, m2 माइनस ऑफ c3 माइनस ऑफ m3 माइनस ऑफ c2, इसको क्या कर दो, एडजस्ट कर दो, c1 m2 माइनस ऑफ c1 m3, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में आया तो ये साइन चेंज हो जाएगा। m2 और m2 से क्या करो, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, क्या कर दो, कॉमन ले लो। तो पहला वाला टर्म तो एज इट इज रह गया, c2 माइनस ऑफ c3, फिर क्या करो, m2 कॉमन ले लो, मतलब c3 माइनस ऑफ c1, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, m3 कॉमन ले लो दूसरे से, क्या होगा m3, तब c1 माइनस ऑफ c2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, जो कि हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है। तो हो गया प्रूफ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passes थ्रू द पॉइंट 3, 2 एंड मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द लाइन दिस। मतलब क्या करो, पहले डायग्राम ड्रॉ करो। ये वाला एक लाइन है जो हमको दिया गया है, x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 3, ये वाला लाइन हमको दे दिया गया है, और एक पॉइंट दे दिया गया है जो कि इस लाइन से क्या बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो सपोज ये वाला पॉइंट कहाँ पर, इधर हमने नहीं इधर पकड़ लिए, ये वाला पॉइंट क्या है, 3 और 2 है, ये क्या कर रहा है, इस लाइन से क्या बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है, इस लाइन से क्या कर रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है, 45 डिग्री क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है।
तो इस लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है। एक पॉइंट दे दिया गया है, कहीं से भी अगर इस लाइन का हमें स्लोप मिल जाए तो हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो क्योंकि उसने एंगल दे दिया गया है तो उसने थोड़ा सा हिंट तो दे दिया, मतलब टेन का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो टेन का यूज़ फॉर्मूला क्या है, टेन का फॉर्मूला यूज़ है टेन थीटा इक्वल टू क्या है, एम टू माइनस ऑफ एम वन डिवाइड बाई वन प्लस ऑफ क्या है, एम वन और एम टू है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने के लिए क्या चाहिए, टू लाइन चाहिए एंड उस दोनों में एक एंगल चाहिए और स्लोप चाहिए। तो ये वाला लाइन का स्लोप क्या होगा देखो, वाई इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस ऑफ थ्री बाई टू। तो आप इससे एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दो, तो एम का वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा, है कि नहीं, हाँ। एम का वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा। और ये जो एम है और इसको एम टू है, ये क्या है, एम वन है, ये एम टू है। एम टू को क्या पकड़ लो, सपोज एक्स पकड़ लो, एक्स क्या कर लो, लेट कर लो, क्योंकि यही एक्स हमको क्या है, निकलना है। तो थीटा क्या है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री। पहले एम टू लिखो, एक्स है, माइनस हाफ लिखो, फिर नीचे क्या है, वन प्लस ऑफ एम वन और एम टू लिख दो, मतलब एक्स बाई टू। अब क्या करो, कैलकुलेशन करो, 45 का वैल्यू क्या है, वन है, सिर्फ मल्टीप्लाई करो, टू एक्स माइनस ऑफ वन होगा, नीचे क्या होगा, टू एक्स होगा, इधर इधर क्या बचेगा, इधर टू प्लस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टू होगा। अब क्या करो, ये टू और टू कैंसिल आउट कर दो, क्या बचेगा, टू एक्स माइनस वन, और नीचे क्या बचेगा, टू प्लस ऑफ एक्स, क्योंकि ये मॉड है तो क्या होगा, प्लस माइनस से खुलेगा, प्लस माइनस से खोलो, वन इज इक्वल टू प्लस माइनस टाइम्स का टू एक्स माइनस ऑफ वन, टू प्लस ऑफ एक्स, प्लस का ले लो, पहले प्लस के लिए सॉल्व करो, टू एक्स माइनस ऑफ वन, नीचे क्या होगा, टू प्लस ऑफ एक्स, दैट इम्प्लाइज, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, टू प्लस ऑफ एक्स, टू एक्स माइनस ऑफ वन, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, क्या होगा, थ्री इज इक्वल टू एक्स। मतलब एक एक्स क्या था, एक्स एम था, मतलब एक एम तो निकल गया, एक एम क्या होगा, थ्री होगा, एक एम थ्री होगा, और दूसरा एम निकालो। अब क्या करो, नेगेटिव के लिए सॉल्व करो, क्या करो, नेगेटिव के लिए सॉल्व करो। तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, वन इक्वल टू टू एक्स माइनस ऑफ वन इज बाई टू प्लस ऑफ एक्स, क्या होगा, एक नेगेटिव होगा, तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, टू एक्स इधर माइनस टू एक्स प्लस ऑफ वन हो जाएगा, इधर इधर लाओ, थ्री एक्स बन जाएगा, और ये इधर लाओ, माइनस वन बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा माइनस वन बाई थ्री, जो कि एम लेट किया था। तो बस ये क्या बन गया, स्लोप बन गया। तो दो स्लोप हमको मिल गया है, अभी क्या करना है, अभी सिर्फ लाइन का इक्वेशन निकलना है, दो स्लोप भी निकल गया। और दो स्लोप क्यों निकला है वो अभी बताता हूँ, रुको। दो स्लोप इसलिए निकला है क्योंकि ये जब इससे 45 डिग्री एंगल बना रहा है तो ये लाइन तो ऐसे भी हो सकता है ना, देखो ये लाइन कैसे हो सकता है, ये लाइन तो कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है ना, जो कि इधर 45 डिग्री बना रहा है, इधर क्या बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, तो इसलिए दो स्लोप निकला है। तो बस इक्वेशन लिखो, वाई माइनस ऑफ पॉइंट क्या था, थ्री और टू था, मतलब वाई माइनस ऑफ थ्री, और एक्स माइनस ऑफ क्या है, थ्री है, एक्स स्लोप क्या है, एक्स स्लोप तो थ्री है, और दूसरा स्लोप क्या है, माइनस वन बाई थ्री है। तो दो लाइन का इक्वेशन, दो स्लोप दोनों हम एक साथ लिख दिए हैं, तो यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यही करेक्ट क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द लाइन दिस एंड दिस दैट हैव इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। मतलब क्या है, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली, मतलब इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उससे पास करने वाली जो लाइन है वो क्या है, एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। इक्वल इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, देखो डायग्राम देखो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दूसरा ये कोई एक लाइन है, और इनसे पास इनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली तीसरी कोई एक लाइन है जो क्या कर रहा है, एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। मतलब इसका इंटरसेप्ट वाला फॉर्म अगर एक्स प्लस है और वाई प्लस ऑफ बी इज इक्वल टू वन है, सेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इंटरसेप्ट इक्वल है मतलब ए और बी क्या हुआ, इक्वल होगा। तो ए और बी को एक ही पॉइंट से रिप्लेस कर रहे हैं, सपोज ए से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब वन, मतलब एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू ए है, क्या होगा, इस स्ट्रेट लाइन का क्या होगा, इक्वेशन होगा। नो ए निकालने के लिए उसने बोला बोला था कि दोनों क्या होगा, दोनों क्या होगा, इंटरसेक्ट, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब पॉइंट कहाँ पर इधर होगा,
इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये वाला पॉइंट क्या निकल जाएगा, तो ये वाला पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, तीसरा लाइन पे लाई कर रहा है, तो इससे क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा। तो ठीक है, पहले इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या निकालो, एक्स को निकालो, प्लस ऑफ 7y इज इक्वल टू 3, 2x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। अब एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4x 6y माइनस ऑफ 2, क्या करो, एक से एक नेगेटिव कर दो, 4x प्लस ऑफ 7y 3, 4x माइनस ऑफ 6y माइनस ऑफ 2, क्या कर दो, एक से एक नेगेटिव कर दो, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 6 क्या है, 13y इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा, मतलब y इक्वल टू क्या होगा, 5/13, और y का मिल गया तो x क्या होगा, 2x माइनस ऑफ 3y क्या है, -1 है, तो x निकालना है, मतलब 2x इक्वल टू को क्या है, 3y माइनस ऑफ 1 है, और x इक्वल टू क्या है, 1/2 टाइम्स ऑफ y का वैल्यू इधर पुट कर दो, क्या होगा, 3 5 15 13 माइनस ऑफ 1, दैट इम्प्लाइज क्या होगा, 13 से जाएगा तो 2 होगा, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 1/3 होगा। मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है 1/13 कॉमा 5/13। अब क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस दो लाइन का, जो दो लाइन क्या कर रहा है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला लाइन क्या होगा, किससे पास होगा, ये वाला लाइन को अगर ओ दे दूँ तो ओ वाला पॉइंट किससे पास होगा, ओ पास कर पासेस थ्रू एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू ए। तो सो अब वो वाला पॉइंट क्या करो, इसमें पुट कर दो, मतलब 1/13 5/13 क्या होगा, ए के इक्वल होगा, तो ए क्या होगा, 6/13, तो ए निकल गया तो स्ट्रेट लाइन भी निकल गया, एक्स प्लस ऑफ वाई इक्वल टू क्या है, 6/13, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन मेक्स एन एंगल थीटा विथ द लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब क्या है, मतलब वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या कर रहा है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है और एंगल मेक कर रहा है ओरिजिन थीटा के साथ। मतलब देखो, पहले डायग्राम देखो, अगर ये कोई एक एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस है, और ओरिजिन कहाँ पर है, ओरिजिन इधर है, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है वो लाइन, मतलब ओरिजिन से पास करने वाली एक लाइन यदि ये होगा, और क्या बोल रहा है, और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो लाइन है उसके साथ क्या एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। मतलब वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर कोई लाइन कुछ इस तरीके से हो तो वो इस लाइन से क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। मतलब ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, थीटा है। तो क्योंकि थीटा है और ये क्या है, ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला लाइन है, और इसका इस लाइन का स्लोप क्या होगा, एम वन इक्वल टू क्या है, एम है, और ये वाला लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है जो कि जीरो और जीरो से पास करना है। मतलब एक पॉइंट तो हमारे पास है कि जीरो और जीरो है, अगर हम किसी तरीके से इस लाइन का स्लोप निकाल दिए तो क्या होगा, हो जाएगा, मतलब स्लोप ऑफ M2 क्या पकड़ लो, एक्स पकड़ लो, जो कि हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या है, M2 माइनस ऑफ M1, M2 माइनस ऑफ M1 1 प्लस ऑफ M1 इंटू M2 हो जाएगा ना, पुट करो सिर्फ, टेन थीटा इक्वल टू क्या है, M2 क्या है, M2 है एक्स, M1 क्या है, M1 है M, 1 प्लस ऑफ क्या है, MX है, क्या होगा, ये प्लस माइनस से खुलेगा, मतलब प्लस माइनस का टेन थीटा एक्स माइनस ऑफ एम, 1 प्लस ऑफ क्या है, MX है, इससे क्या निकालो, इससे M निकाल लो, पहले प्लस वाला टेकिंग प्लस, तो 1 प्लस ऑफ MX मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा, क्या होगा, एक्स माइनस ऑफ एम होगा, अगर ये MX टेन थीटा प्लस टेन थीटा एक्स माइनस ऑफ एम, क्या करो, M को एक साइड लाओ और M कॉमन ले लो, मतलब एक्स टेन थीटा, इससे क्या निकलना है, सॉरी इसको, इससे हमको एक्स फाइंड करना है, क्योंकि एक्स ही हमारा वेरिएबल था, मतलब दूसरा लाइन का स्लोप था। तो एक्स को एक साइड लाओ, तो एक्स को एक साइड लाओ, क्या होगा, एम टेन थीटा, और जब ये इस साइड आएगा तो नेगेटिव वन हो जाएगा, और ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ एम माइनस ऑफ टेन थीटा। अब एक्स क्या होगा, नेगेटिव कॉमन ले लो, एम प्लस ऑफ टेन थीटा, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा एम टेन थीटा माइनस ऑफ वन, और ये नेगेटिव नीचे एडजस्ट कर दो, क्या होगा, एम प्लस ऑफ टेन थीटा वन माइनस ऑफ एम टेन थीटा हुआ, सॉरी ये होगा। तो एक्स का और एक वैल्यू क्या है, और एक वैल्यू है ना एक्स का, ये एम का पहला वैल्यू निकल गया है। अब दूसरा और एक वैल्यू है जो सॉल्व करना है नेगेटिव के लिए, ये एक वैल्यू है, बाकी सब क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं।
दूसरा वैल्यू निकालो m का, माइनस ऑफ टेन थीटा एक्स माइनस ऑफ एम, वन प्लस ऑफ एम एक्स, क्या होगा माइनस ऑफ एम एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा एक्स माइनस ऑफ एम। इससे जब x का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, x माइनस ऑफ टेन थीटा और नीचे वन प्लस ऑफ एम टेन थीटा। नाउ लाइन का इक्वेशन लिखो, किससे पास हो रहा है, जीरो जीरो से पास हो रहा है, मतलब y माइनस ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ जीरो होगा। तो अल्टीमेटली क्या है, y बाई एक्स है। तो पहला स्लोप है ये, दूसरा स्लोप है ये। देखो स्लोप दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें नेगेटिव है और इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव है। मतलब क्या हम इसको प्लस माइनस से डिनोट कर सकते हैं, मतलब एक साथ लिख सकते हैं प्लस माइनस ऑफ टेन थीटा और नीचे वन, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, इधर माइनस और प्लस, पहले क्या आया माइनस आया फिर क्या है प्लस आया, मतलब माइनस प्लस लिखो, फिर क्या लिखो टेन थीटा लिखो, फिर नीचे क्या है, देखो पहले प्लस आया मतलब वन प्लस, फिर क्या है नेगेटिव आया, वन क्या होगा टेन थीटा होगा, जो कि हमको प्रूफ करना था। तो ये क्या होगा, प्रूफ हो गया। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन द रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इज डिवाइड बाय द लाइन दिस। मतलब इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रहा है, लेट सपोज ये वाला लाइन है जो दोनों से पास कर रहा है, और ये वो लाइन है जो इस लाइन को समथिंग रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन में यही तो बोला गया है ना कि व्हाट रेशियो, किस रेशियो में बांट रहा है ये दोनों लाइन। तो लेट सपोज ये वाला पॉइंट माइनस वन और वन है, और ये वाला पॉइंट है फाइव और सेवन। ये लाइन क्या है, एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू फोर वाला लाइन है, जो इस लाइन को क्या रेशियो में बांट रहा है, एम और एन रेशियो में बांट रहा है। क्योंकि एम और एन रेशियो लिख के फिर क्वेश्चन करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगा, क्योंकि ये दो वेरिएबल है और फिर उससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करोगे, फिर इक्वल करोगे। इससे अच्छा है कि क्योंकि आपने जो रेशियो लिया है वो एम इज टू एन लिया है, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन से डिवाइड कर दो एम बाई एन रेशियो वन, और एम एन को अगर हम किसी भी एक कांस्टेंट पकड़ ले, के पकड़ ले, तो क्या हम बोल सकते हैं कि सेम पॉइंट को के रेशियो एम में भी बांट रहा है, मतलब के रेशियो एम में भी हो रहा है। क्या हम ये बोल सकते हैं, हाँ ज़रूर बोल सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन में एम और एम रेशियो एन ना लेके क्या लेना प्रेफरेबल होगा आपके लिए, के इज टू वन लेना क्या होगा प्रेफरेबल होगा, एज कम्पेयर टू ईजी हो जाएगा, क्योंकि एक वेरिएबल है इसमें और इसमें क्या था, तीन वेरिएबल था ना। अब क्वेश्चन क्या बन गया, हलवा बन गया। ये के है और ये वन है, मतलब के रेशियो वन में बांट रहा है। अब सेक्शन फार्मूला यूज़ करो दोनों के लिए, सेक्शन फार्मूला यूज़ करो। सेक्शन फार्मूला के तहत इस ओ वाला पॉइंट का पॉइंट क्या होगा, क्या करो ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करो, मतलब इससे ये मल्टीप्लाई करो, इससे ये मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा फाइव के माइनस ऑफ वन और नीचे के प्लस ऑफ वन, ये क्या होगा सेवन के प्लस ऑफ वन और नीचे के प्लस ऑफ वन। तो ये जो वो वाला पॉइंट है, ये इस स्ट्रेट लाइन में भी है और इस स्ट्रेट लाइन में भी, मतलब ये पॉइंट क्या इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, जरूर सेटिस्फाई करेगा। ऑल्सो passes through x plus of y is equal to 4 लाइन। सो क्या होगा, पुट कर दो फाइव के माइनस ऑफ वन, के प्लस ऑफ वन प्लस सेवन के प्लस ऑफ वन, के प्लस ऑफ वन इज इक्वल टू फोर। तो बस अब क्या करो, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करो, के प्लस वन कॉमन ले लो और उस साइड भेज दो, फाइव के माइनस ऑफ वन प्लस ऑफ सेवन के प्लस ऑफ वन नीचे के प्लस ऑफ वन इज इक्वल टू फोर। नाउ क्या होगा, फाइव और सेवन क्या होगा ट्वेल्व के, वन वन क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इधर जाएगा फोर के प्लस ऑफ फोर बन जाएगा, इधर लाओ एट के इक्वल टू क्या बन जाएगा फोर बन जाएगा, के इक्वल टू क्या बन जाएगा, के इक्वल टू क्या बन जाएगा हाफ बन जाएगा। मतलब किस रेशियो में बांट रहा है, हाफ रेशियो वन में बांट रहा है। तो हाफ रेशियो इसका मतलब क्या है, हमने पहले भी आपको बताया है, इसका मतलब है एम और एन टाइप का होगा और रेशियो इसमें होगा, और अगर नीचे कोई भी है तो उससे क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब वन रेशियो टू में क्या कर रहा है बांट रहा है। तो ये क्या है एम है और ये क्या है एन है, तो इसमें अगर ये देखते तो ये एम है और ये एन है, और यही क्या है इसका आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस along विद द लाइन दिस। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी आपको, तो लैंग्वेज को समझने देते हैं। अगर ये कोई एक्सिस है, ये एक्सिस ये वाई एक्सिस है और ये कोई क्या है एक्स एक्सिस है। अब हमको बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला गया है जो जो इस पॉइंट से
ये दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उस दोनों का क्या करने के लिए बोला गया, डिस्टेंस बोला गया, मतलब उस दोनों का डिस्टेंस ही फाइंड करना है बेसिकली। तो इसको समझने के लिए ये वाला पॉइंट समझो कि पहले स्टेट लाइन किससे पास होगी वो देखो। मतलब 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 5 होगा। जब x का वैल्यू 0 लोगे तो y क्या होगा, y इक्वल टू पता 5/7 होगा। और जब y इक्वल टू 0 लोगे तो x इक्वल टू क्या होगा, 5/4। मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब पहला लाइन तो ये होगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ये 0 वाला पॉइंट। सपोज इधर कहीं पर 1 है और इधर कहीं पर 2 है, मतलब ये 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा। और ये तो 0,0 है, और ये कहीं पर 1 है, मतलब यहाँ कहीं पर 0 पॉइंट समथिंग है, और इधर है। तो मतलब इससे, सॉरी, इससे इन दोनों पॉइंट से क्या, एक स्ट्रेट लाइन क्या होगा, पास होगा। ठीक है, पॉइंट को थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। नाउ अब दूसरा स्ट्रेट लाइन देखो। दूसरा स्ट्रेट लाइन क्या दिया गया है, 2x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। मतलब 2x इक्वल टू वाई, मतलब ये क्या है, 0 0 से सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब 0 0 जब पुट करोगे तो 0 आएगा। मतलब ओरिजिन से तो पास हो रहा है ये वाला लाइन, मतलब ओरिजिन से पास होगा ये वाला लाइन, कुछ इस तरीके से होगा। तो क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, 0,0 से पास हो रहा है, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है 5/4,0। ये है 0,5/7। नाउ ये वाला पॉइंट निकालो, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये वाला पॉइंट निकालो पहले। और और एक जो पॉइंट है उसका लोकेशन निकालो। और एक पॉइंट क्या है बेसिकली, और एक पॉइंट जो जिससे डिस्टेंस निकालना है वो वाला पॉइंट का लोकेशन निकालो। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। 1 और 2 कहाँ पर होगा, 1 और 2 कहाँ पर होगा ये चेक करो कि क्या ये स्टेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। पहले ये देखो, इसमें 1 पुट करो, इसमें 2 पुट करो, 5 नहीं, इससे तो पास नहीं हो रहा है। फिर इससे देखते हैं, 2 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू, हाँ इससे तो पास कर रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये वाला पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। मतलब जो 0 0 से पास कर रहा है उसके ऊपर क्या कर रहा है, उसके ऊपर लाई कर रहा है। मतलब ये पॉइंट कुछ कुछ अगर ये पॉइंट 1 इधर है तो ये पॉइंट कहाँ पर, कहीं पर इधर होगा, इधर होगा। मतलब स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। मतलब ये 1,2, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला पॉइंट निकालो और ये डिस्टेंस निकाल लो। ये ओ है और ये पी पी लेट कर लो। अब पी वाला पॉइंट निकालो। पी वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों पॉइंट, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन से निकलेगा। 7 of y प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। ये वाला लाइन क्या है, 2x इक्वल टू वाई है। अब y इक्वल टू 2x इधर पुट कर दो। y इक्वल टू 2x मतलब 7 14y प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। और x इक्वल टू क्या होगा, 7 टू द 14 ऑफ x प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू मतलब 18 ऑफ x प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। और x इक्वल टू माइनस ऑफ 5/18। और y इक्वल टू क्या होगा फिर, 10/18 होगा। मतलब ये वाला पॉइंट है माइनस ऑफ 5/18 और -10/18। नाउ इन दोनों पॉइंट में क्या क्या करो, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ कर दो। इस डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ओपी क्या होगा, x माइनस ऑफ x1 मतलब 1 माइनस ऑफ, मतलब प्लस 5 का 18 हो जाएगा। और प्लस ऑफ y माइनस ऑफ y1 2 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हो जाएगा 18 का होल स्क्वायर। तो जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, 25√5/18 इज माई करेक्ट आंसर होगा। सॉल्व कर लेना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है। फाइंड द डायरेक्शन इन व्हिच द स्ट्रेट लाइन, मतलब कौन सी डायरेक्शन पे ये स्ट्रेट लाइन है, मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1,2 सो दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन दिस मैं बी किधर क्या है, मैं एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। मतलब क्या बोला गया है पहले इसको समझते हैं, ग्राफिकली समझो। पहले एक्सिस ड्रॉ करो, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फिर जो स्ट्रेट लाइन हमको दिया गया है वो स्ट्रेट लाइन कहाँ होगा, एक्स प्लस ऑफ वाई। पहले एक्स इक्वल टू 0 पकड़ो, फिर वाई इक्वल टू 4 आएगा। फिर वाई इक्वल टू 0 पकड़ो तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब इधर अगर 4 है इधर भी 4 है तो ये स्ट्रेट लाइन मस्ट भी इस पॉइंट से पास होगा। ये दोनों पॉइंट से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पास होगा। ये वाला स्ट्रेट लाइन से ये दोनों पॉइंट से पास होगा ना। 0 पॉइंट देखो, वो पॉइंट कहाँ पर है, -1 और -0 कहाँ है। लेट सपोज इधर -1 है और इधर कहीं पर 2 है। मतलब ये वाला पॉइंट इधर होगा।
-1,2। नाउ क्या बोला गया है कि नाउ बोला गया है कि द डायरेक्शन, क्या बोला गया है, सो दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन, मतलब इस पॉइंट से जो लाइन होगा और इस स्ट्रेट लाइन पे ऊपर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, वो 3 यूनिट डिस्टेंस बना रहा है। मतलब स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस क्या बना रहा है, 3 यूनिट बना रहा है। मतलब इस पॉइंट को थोड़ा सा एडजस्ट करके नीचे लिखते हैं तो आसान हो जाएगा। क्या करो, तो एडजस्ट करो, इधर कहीं पर लिखो ये वाला पॉइंट। ये क्या है, -1,2 है ना। बोला गया है कि ये लाइन ऐसे भी हो सकता है और ये लाइन ऐसे भी हो सकता है ना, हाँ हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है ये लाइन ना। उसने बोला है कि इस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो उस लाइन का जो पॉइंट है उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। देखो यही बोला गया है, इस पॉइंट से इंटरसेक्शन वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमको क्या दिया गया है, वो हमको 3 यूनिट्स दिया गया है। मतलब ये क्या है, ये 3 यूनिट्स है और ये भी क्या है, ये भी 3 यूनिट्स ही हैं। अब क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको, अब क्या करो, इधर एक कहीं भी पॉइंट मान लो जो एच कॉमा के है, कहीं पर भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इधर एक पॉइंट मान लिया एच कॉमा के है। तो ना डिस्टेंस इन दोनों का पॉइंट में डिस्टेंस क्या है, 3 यूनिट है। तो क्या हम लिख सकते हैं, अंडर रूट का x माइनस ऑफ x1, x क्या है इधर, h, मतलब +1 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस ऑफ y क्या है, ओके, -2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, 3 होगा। क्या हम बोल सकते हैं इस पर क्वेश्चन, हाँ बोल सकते हैं। इसमें एक काम करो, h+1 का क्या करो, होल स्क्वायर कर दो, फिर k-2 इज इक्वल टू 9 कर दो, बोथ साइड क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो ना। क्योंकि क्योंकि ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर भी हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं एच के इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करका मतलब h प्लस ऑफ के इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा ना। के इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस ऑफ h होगा। ये कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, h प्लस ऑफ 1 होल स्क्वायर प्लस के इक्वल टू इधर पुट कर दो 4 माइनस ऑफ h, मतलब 2 माइनस ऑफ h का क्या होगा, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा। अब क्या करो, होल स्क्वायर को तोड़ दो, एच स्क्वायर प्लस ऑफ 2h प्लस ऑफ 1, ये क्या होगा, 4 प्लस ऑफ h स्क्वायर माइनस ऑफ 4h इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू 9 होगा ना। अब क्या करो, h और h क्या होगा, h और h मिलकर 2h स्क्वायर बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, -2h बनाएगा, h -2h, और ये +5 और ये -9 आएगा, तो ये क्या बनाएगा, प्लस माइनस ऑफ 4 बनाएगा ना। ये क्या निकल गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया h पे ना। ये सॉल्व करो, 2h स्क्वायर, इसको इसको क्या करो अभी, इसको तोड़ो, कैसे तोड़ सकते हैं इसको, इधर 2h है, इधर भी 2h है, और इधर क्या है, 4 है। मतलब h का वैल्यू निकालो अभी, इसका वैल्यू क्या होगा, -b, मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट का b स्क्वायर, 4 माइनस ऑफ 4 ऐसे, -4 ऐसे क्या होगा, -4, 4 माइनस ऑफ 4 है क्या है, 2 है, +32, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा 2 है मतलब 2 इंटू 2, दैट प्लस 2 प्लस माइनस क्या होगा, 36/4 बन जाएगा, 2 प्लस माइनस अपॉन 4 बन जाएगा। और जब प्लस लोगे तो 2 प्लस ऑफ 6 8 2 बन जाएगा, जब माइनस लोगे तब क्या बनेगा, -1 बनेगा। मतलब एज का दो वैल्यू हमारे पास निकल गया, वो 2 और, मतलब एज का वैल्यू क्या निकल गया, 2 और -1 निकल गया। अब एज से क्या निकालो, एज से के भी निकाल लो, एच से क्या करो, के भी निकाल लो। एच इक्वल टू 2 होगा तो के इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस ऑफ 2 दैट इम्प्लाइज 2, और जब एच इक्वल टू -1 होगा तब के इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस ऑफ 1 दैट इम्प्लाइज क्या है, 5। मतलब दो कोऑर्डिनेट हमारे पास मिल गया, एक 2 और 2, और एक -1 और 5। ये सपोज एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो नाउ एक काम करो, अब इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट, ये ओ है और ये शायद पी लो लोगे तो ये ओ होगा और ये क्या होगा, पी होगा ना। दो स्ट्रेट लाइन निकलेगा, और ये क्या है, ये एम है, और एम तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या था, -1 और 2 था। बस ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सॉल्व करो, ओ एम लाइन का इक्वेशन निकालो, क्या होगा, किसी भी एक पॉइंट को ले लो, ये वाला पॉइंट ले लिया, y-2 x-2 क्या होगा, डिफरेंस ऑफ y होगा, मतलब y था क्या पहले 2, 2 -2, फिर x क्या था, -1 था, -1 -2, दैट इम्प्लाइज क्या है, 0 है। मतलब स्लोप क्या, मतलब स्लोप क्या आ गया, 0 आ गया।
तो ये सॉल्व करोगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस है। अब और एक स्ट्रेट लाइन चेक कर लेते हैं, एमपी स्ट्रेट लाइन चेक कर लेते हैं। एमपी स्ट्रेट लाइन क्या होगा, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो, y माइनस ऑफ 5 लिख दो, x प्लस ऑफ 1, तो फिर क्या होगा, एमपी स्ट्रेट लाइन का निकल रहा है तो क्या होगा, x पहले y का वैल्यू 2 माइनस ऑफ 5 होगा, और नीचे क्या होगा, -1 प्लस ऑफ 1, दैट इम्प्लाइज क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ये -3/0 है, मतलब ये इन्फिनिटी वाला फॉर्म हो गया। तो y-5 बाई एक्स प्लस ऑफ 1 क्या होगा, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी को फिर से हम 1/0 लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स x इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। मतलब x इक्वल टू -1 मतलब क्या है, ये क्या होगा, पैरेलल टू क्या होगा, y एक्सिस होगा। खत्म क्वेश्चन। फिर 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला गया है, द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड पॉइंट्स दिस एंड दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स। मतलब लेग्स क्या है, मतलब साइड्स की इक्वेशन निकालने, लेग्स मतलब इधर साइड का बोल रहा है, साइड का इक्वेशन निकालने के लिए। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और क्या है, एंड पॉइंट्स दिए गए हैं। एंड पॉइंट्स क्या है, -4,1 और 1, क्या है 3 है, 1, क्या है 3 है। नाउ अगर ये कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके दो साइड दिए गए हैं, और तीसरी साइड के भी क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सपोज इसको के और एच और के लेट कर लो, अच्छा होगा। और ये क्या है, और ये 90 डिग्री पकड़ लो, क्या है ये 90 डिग्री पकड़ लो। तो अब क्या बोला गया है, साइड्स के इक्वेशन निकालो, ये वाला साइड्स, ये वाला साइड्स और ये वाला साइड, तीनों साइड्स का क्या करो, इक्वेशन निकाल दो। बेसिकली इसका मीनिंग ही ये है। अब कैसे निकलेगा, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रेट लाइन और ये वाला स्ट्रेट लाइन आपस में क्या है, 90 डिग्री है। तो मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि अगर अगर ये L1 स्ट्रेट लाइन है और ये L2 स्ट्रेट लाइन है और ये L3 स्ट्रेट लाइन है, मतलब इससे ये पता चलता है कि L1 परपेंडिकुलर होगा किसका, L2 का। तो मतलब स्लोप ऑफ L1 मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ L2 क्या होगा, -1 होगा। तो स्लोप ऑफ जब L1 निकालोगे तो क्या आएगा, स्लोप ऑफ इसका स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, 3 माइनस ऑफ के, और नीचे क्या होगा, h-1 मल्टीप्लाई बाई k-1, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा h प्लस ऑफ 4 मल्टीप्लाई क्या होगा, -1 बन जाएगा ना। एक काम करो, 3 माइनस ऑफ के लिखो इधर, k-1 लिखो, और इधर माइनस को एडजस्ट कर दो अंदर में, मतलब 1 माइनस ऑफ h लिख दो, ये -1 इसमें एडजस्ट कर दिया, और h प्लस ऑफ 4 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करो, 3k -3 माइनस ऑफ के स्क्वायर प्लस के, अब इधर क्या करो, इधर भी मल्टीप्लाई करो, h माइनस ऑफ h स्क्वायर, इससे दोनों मल्टीप्लाई कर ले, अब क्या होगा, इससे दोनों मल्टीप्लाई करो, +4 माइनस ऑफ क्या होगा, 4h होगा। अब क्या करो, सब एक साथ लाओ, मतलब h स्क्वायर माइनस ऑफ के स्क्वायर प्लस 3k, फिर ये इधर लाओ, ये k है और इधर +3k, मतलब +4k होगा, +4k होगा, और इधर -4h है, -4h है और +h है, मतलब -3h होगा। इधर आएगा तो +3h होगा, ये -3 है और इधर प्लस, इधर आएगा -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा होगा। अब क्योंकि हमारे पास और कोई कंडीशन भी नहीं है कि हम दूसरी इक्वेशन बनाएं और इसमें पुट करें, और हमारे पास कुछ भी नहीं, तो क्या करो, ऐसी कंडीशन में आप एक ही काम कर सकते हो, वो क्या है, वो है हीड एंड ट्रायल मेथड। हाइड एंड ट्रायल मेथड यूज़ करो। तो कैसे यूज़ करते हैं, नाउ चेक करो कि एच और के दोनों को पहले 1 लो, फिर एच और के को 0 ले लो, फिर 1 ले लो, फिर एच और के को -1 ले लो, पहले ये तीनों चेक करो, फिर +-2 चेक करो, +-3 चेक करो, सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। यही क्या है, हिडन ट्रायल मेथड। जब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तब हम क्या करते हैं, तब हम चेक करते हैं कि ये ऐसे सॉल्व होगा कि नहीं। तो जाओ सॉल्व करो, पहले 0 पुट करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 7 है इधर। फिर क्या पुट करो, 1 पुट करो, एच भी 1 पुट करो और के भी 1 पुट करो, तो क्या होगा, 1 -1 +4 +3 -7, ये 7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब है क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ये इससे क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, मतलब
मतलब h इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 1 क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा किसका, इस वाला इक्वेशन का क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। नाउ इससे अभी क्या करना है हमको, तीनों इक्वेशन फाइंड करना है। ये क्या है 1,1 है, अब इसका इक्वेशन निकालो, इस लाइन का इक्वेशन निकालो, मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, नाम दे दो, ए बी सी नाम दे दो। इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालो। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा, एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो y-1, नीचे x-1, फिर ये वाला पॉइंट ले लो, इधर x का वैल्यू क्या है 1-1 हो जाएगा, फिर -4 दैट विल भी क्या होगा 0 हो जाएगा। मतलब y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू 1 होगा। मतलब ये जो ए बी लाइन है ना, मतलब ये जो ए बी लाइन है वो क्या है, कंक्लूजन क्या निकलता है, ए बी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही क्या निकलता है, कंक्लूजन निकलता है। फिर फिर हमारे पास आता है, फिर इक्वेशन ऑफ क्या निकालो, ए और सी का निकालो। ए और सी का इक्वेशन क्या होगा, फिर y-1, नीचे x-1, ये वाला पॉइंट है, y का वैल्यू 3 है, 3-1, 1-1, दैट इम्प्लाइज क्या है, इन्फिनिटी। मतलब स्लोप क्या बन गया, इन्फिनिटी बन गया। तो इन्फिनिटी को फिर से 1/0 रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, x इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज क्या होगा, दैट इम्प्लाइज कि ऐसी जो लाइन है वो पैरेलल होगा, पैरेलल होगा किसका, y एक्सिस का। खत्म। अब तीसरा जो साइड है उसका इक्वेशन देखो, तीसरा जो इक्वेशन है उसका, तीसरा जो साइड है उसका इक्वेशन देखो क्या होगा। मतलब बी सी साइड का इक्वेशन देखो, अब इक्वेशन ऑफ बी सी क्या होगा, देखो क्या करो, पहले y-3 ले लो, और x- क्या ले लो, 1 ले लो। फिर इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, 1-3, और x का कोऑर्डिनेट क्या है, -4 है, -4 -1, मतलब ये क्या है -2/-5, मतलब 2/5 हो गया। तो बस क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन निकल जाएगा अभी। इसका इक्वेशन निकालो, इन्फिनिटी हो गया, इसका इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये होगा मतलब 5y-15 और 2x-2, इट इम्प्लाइज 5y-2x प्लस 15, मतलब 13 हो जाएगा। और ये क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है। मतलब हमने तीनों साइड्स का क्या है, इक्वेशन निकाल लिया। खास करके तो ये दो लाइन का इक्वेशन निकालना इंपॉर्टेंट था। तो 3 नंबर लाइन का इक्वेशन निकालो या फिर नहीं निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ये दोनों ही निकालने को बोला गया है। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इमेज ऑन द पॉइंट्स। ये समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझो। ये एक क्या है, ये एक प्लेन मिरर है, ये क्या है, प्लेन मिरर है, ये एक मिरर है। सपोज कोई भी एक पॉइंट इधर है, इधर है, और प्लेन मिरर में क्या होता है, जितना डिस्टेंस वो मिरर से है, तो इमेज भी क्या होगा, इमेज भी उतना ही डिस्टेंस नीचे होगा। मतलब मतलब है कि ये वाला पॉइंट जो है, ये इन दोनों इक्वल पॉइंट से बना है। अब हमको एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है, वो क्या है, x+3y इज इक्वल टू 7 दिया गया है, और एक पॉइंट दिया गया है 3,8। इसका क्या फाइंड करना है, इमेज फाइंड करना है। तो पहले इमेज फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए ये वाला पॉइंट, कैसे भी करके ये वाला पॉइंट अगर मिल जाए तो हम ये वाला पॉइंट भी निकल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का क्या है, आधा है, हाफ ऑफ है। तो इसमें भी क्या क्या लगा देंगे, x1 + x2 डिवाइडेड 2, y1 + y2 डिवाइडेड 2, फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, आओ उसको देखते हैं। ये वाला कोऑर्डिनेट को पहले, क्योंकि ये क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है, तो क्या हम बोल सकते हैं, ये अगर L1 है और ये L2 है, तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, मतलब स्लोप ऑफ L1 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ L2 क्या होगा, -1 का बराबर होगा ना। स्लोप ऑफ L1 अभी क्या है, स्लोप ऑफ L1 क्या है देखते हैं, -(x+7), y इक्वल टू -1/3 इसका स्लोप है। मतलब वो -1/3 किसका स्लोप है, मतलब स्लोप ऑफ
L2 क्या होगा, क्योंकि -1/3 है, इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या हो गया, निकल गया, क्योंकि स्लोप निकल गया हमारे पास, इसका इस लाइन का क्या निकल गया, स्लोप निकल गया ना। क्योंकि स्लोप निकल गया, अभी क्या है इस लाइन का, क्या इस लाइन का इक्वेशन नहीं निकल सकते हैं, ज़रूर निकल सकते हैं। क्या होगा इस लाइन का इक्वेशन, एक पॉइंट दिया गया है तो इस लाइन का इक्वेशन लिखो, क्या होगा, y-8 x-3 इज इक्वल टू 3, y-3x इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, -1 हो जाएगा, और 3x-1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन का क्या निकल गया, स्ट्रेट लाइन भी निकल गया। नाउ ये लाइन हमारे पास है, कौन सी लाइन, इंटरसेक्शन। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट बेसिकली क्या है, ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन है, मतलब ओ वाला पॉइंट, वो बेसिकली क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किस लाइन का, L1 और L2 का। मतलब ये दोनों सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट निकल जाएगा। तो पहले पॉइंट निकालो, x प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 7, इसको क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, 9x माइनस ऑफ 3y, 3, अब क्या करो, उसे प्लस कर दो, तो क्या करो, प्लस कर दो, ये वाला तो गायब हो जाएगा, 10x और 10, दैट इम्प्लाइज क्या है, x इक्वल टू क्या है, 1 है, x इक्वल टू 1 मिल गया, अब y इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 1 था, x इक्वल टू 1 पुट कर दो तो y इक्वल टू क्या होगा, 3x माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू y, और y इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस ऑफ 1, 3 माइनस ऑफ 1, दैट इम्प्लाइज 2। अब ये पॉइंट क्या बन गया, 2 बन गया। अब कॉन्सेप्ट देखो, ये वाला पॉइंट क्या था, 2 था ना। अभी देखो ये कॉन्सेप्ट देखो कैसे होता है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या है, इसका आधा है, मतलब क्या हम लिख सकते हैं 1 2 पॉइंट मिडिल में है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट को अगर अल्फा बीटा ले लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस ऑफ x1 मतलब 3 डिवाइड बाई 2, और बीटा प्लस ऑफ ए डिवाइड बाई 2, क्या ये होगा, ज़रूर लिख सकते हैं। आप कंपेयर करो सिर्फ, अल्फा प्लस ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, और बीटा प्लस ऑफ 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2, दैट इम्प्लाइज 4, और बीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। मतलब इमेज जो है वो क्या बन जाएगा, -1 -4, यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस इज ऑलवेज 10 सो दैट पी मस्ट बी मूव ऑन द लाइन। क्या बोला गया है, सम ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब इस पॉइंट से इन दोनों लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिरेगा उसका सम क्या है, 10 दिया गया है, तो पहले लिख लो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अगर L1 है और ये L2 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ L1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ L2 क्या होगा, 10 होगा बेसिकली। तो नाउ नाउ अभी क्या करो, सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करो, मतलब x प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ 5 अंडर रूट का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट विल बी क्या, दैट विल बी अंडर रूट का 2, इसका पूरा मॉड, फिर 3x-2y प्लस 7, इसका मॉड, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 13, ये क्या होगा, 10 के बराबर होगा, और क्योंकि मॉड है तो प्लस माइनस से खुलेगा, x प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ 5, इसमें रूट 2, फिर प्लस माइनस का 3x-2y प्लस ऑफ 7, नीचे रूट 13 इज इक्वल टू 10 होगा। सॉल्व करो, रूट 13 प्लस माइनस का x प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ 5, रूट 2 एलसीएम लिया है, 3x-2y प्लस ऑफ 7, इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे रूट 13 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 होगा, जो कि इज इक्वल टू 10 होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 10 अंडर रूट का 26 हो जाएगा। जब आप प्लस के लिए सॉल्व करोगे तब भी आपके पास क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और जब माइनस के लिए सॉल्व करोगे तब भी एक्स और वाई में क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो मतलब क्या है, दोनों में भी एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई किस में है,
एक्स और वाई एक लाइन में है, तो मतलब ये प्रूफ हो गया कि एक्स और वाई पी लाइन में लाई कर रहा है, और एक्स और वाई पॉइंट ही क्या था, पी था। खत्म। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, इफ द लाइन एट दिस एंड दिस इक्वली इंक्लाइंड टू द दिस। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब समझो, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है, मतलब ये दोनों लाइन इस लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब है दोनों लाइन क्या है, दोनों लाइन इसके साथ सेम एंगल बना रहा है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब यही है। डायग्राम से देखो, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है, ये एक तीसरी स्ट्रेट लाइन है, तो क्वेश्चन के तहत अगर ये y इक्वल टू 3x+1 है और ये y इक्वल टू 2y इक्वल टू x+3 है और ये क्या है, y इक्वल टू mx+4 है, द लाइन दिस एंड दिस आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन दिस। मतलब अगर ये इसके साथ थीटा बना रहा है तो ये भी इसके साथ क्या बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। ठीक। हाँ, तो क्योंकि थीटा बना रहा है तो दैट मीन्स इन दोनों कौन से दोनों में, चाहे तो इन दोनों में लगाओ चाहे तो इन दोनों में लगाओ, बात एक ही है। मतलब इन दोनों में पहले टेन थीटा चेक करो, अगर इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप अगर m3 ले ले, इसका स्लोप m दिया गया है हमें, और इसका स्लोप अगर m2 ले ले तो क्या होगा, जब ये 2 से डिवाइड होगा तब स्लोप क्या होगा, हाफ होगा। इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप 3 होगा। अब पहले टेन थीटा निकालो 3 और 2 में, मतलब लाइन 3 और 2 में इसमें निकालो, क्या होगा, हाफ माइनस ऑफ m 1 प्लस ऑफ m/2 होगा, इसका मॉड। फिर टेन थीटा अगर इसमें निकालोगे, ये लाइन और ये लाइन में, तो क्या होगा, 3 माइनस ऑफ m 1 प्लस ऑफ 3m। क्या ये होगा, हाँ ये होगा। अब इससे क्या करो, सिर्फ m का वैल्यू भी निकालो, पहले इसको एज इट इज रख दो, 3 माइनस ऑफ m 1 प्लस ऑफ 3m, ये क्या होगा, एलसीएम ले लो, 1 माइनस ऑफ 2m, और 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 2 प्लस ऑफ m हो जाएगा इधर, क्या करो प्लस माइनस ले लो, 3 माइनस ऑफ m 1 प्लस ऑफ 3m इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1 माइनस ऑफ 2m 2 प्लस ऑफ m, पहले प्लस के लिए सॉल्व करो, 3 माइनस ऑफ m, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस ऑफ m, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस ऑफ 3m, 1 माइनस ऑफ क्या होगा 2m होगा, सॉल्व करो, 6 प्लस ऑफ 3m माइनस ऑफ 2m माइनस का m स्क्वायर, इधर निकालो 1 माइनस 2m प्लस 3m माइनस का 6m स्क्वायर, 3m से 3m कैंसिल आउट और 2m से 2m कैंसिल आउट हो गया। इसको इधर लाओ और इसको इधर लाओ, जब इसको इधर लाओगे तो 5m स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसको इधर लोगे तो माइनस 5m हो जाएगा। तब m स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। किसी भी ना किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी -1 आता है, तो दैट मीन्स m इक्वल टू क्या आएगा, -1 रूट। और क्योंकि हमने इसको आयोटा पढ़ा है, तो रियल नंबर में कभी तो इमेजिनरी नंबर नहीं आ सकता है, तो मतलब क्या है, तो मतलब इस m को क्या कर देंगे, इस m को अभी हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे ना। अभी किसके लिए सॉल्व करो, नेगेटिव के लिए सॉल्व करो, नेगेटिव के लिए सॉल्व करो, 3 माइनस ऑफ m, फिर 2 प्लस ऑफ m, 2 प्लस ऑफ m 1 प्लस ऑफ 3m, एक माइनस हुआ क्योंकि माइनस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, और 1 माइनस ऑफ क्या होगा 2m होगा। जब ये पूरा आप सॉल्व करोगे तब आपके पास आएगा 7m स्क्वायर माइनस ऑफ 2m माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। तब इससे m का क्या दो वैल्यू निकलेगा, जब आप श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास दो वैल्यू आएगा, क्या होगा 5√2 डिवाइडेड बाई 7, और ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपको m का वैल्यू ही निकालने के लिए बोला गया है। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कुछ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइन दिस एंड दिस। मतलब ऐसी एक लाइन बताओ, यानी मतलब इन दोनों लाइन का पैरेलल ऐसी एक लाइन बताओ। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है और ये कोई एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों के बीच में इक्विडिस्टेंस स्ट्रेट लाइन का बताने के लिए बोला गया है। मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन 9x + 6y - 7 इज इक्वल टू 7 है, और ये वाला स्ट्रेट लाइन
3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है, -6 है। तो ये वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है, जो कि इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस में है। तो क्या इक्वल डिस्टेंस में है, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वी डिस्टेंस में हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस में हैं, तो क्या हम इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? ज़रूर। तो आप क्या करो, पहले एक काम करो, अगर देखो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, तो इसका पैरेलल स्ट्रेट लाइन क्या होगा, L1 है ये, अगर L1 पैरेलल टू L2 है, तो L2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू समथिंग, एक कॉन्स्टेंट की तरफ से लिख सकते हैं, जो भी इस क्वेश्चन का क्या है, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सा लाइन है। नाउ क्या कर दो, अभी अभी इस लाइन का इक्वेशन लिख दो, कैसे होगा, देखो ये तीनों क्योंकि पैरेलल है, तो तीनों का एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम होगा, क्योंकि ये 9x है, ये भी 6x है, और इसको भी 9x बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसको मल्टीप्लाई 3 से कर दो, क्या होगा, 9x प्लस 6y 18। तो अगर इसका इक्वेशन कैसा होगा, 9x प्लस 6y इज इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट k होगा इसका इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन। नाउ क्योंकि इक्वी डिस्टेंस दिया गया है, तो कि दो लाइन के बीच में, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख सकते हो। हाँ ज़रूर, कैसे लिखेंगे वो देखो, क्या होगा, दो लाइन के पहले इन दोनों लाइन का बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करो, फिर इन दोनों लाइन में डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करो, और दोनों डी क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, दोनों डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करो। ऊपर क्या है, कंस्टेंट का डिफरेंस, मतलब k माइनस ऑफ 7, थोड़ा सा करेक्शन कर दो, थोड़ा सा करेक्शन कर दो, ये क्या होगा, प्लस ऑफ k इज इक्वल टू 0 टाइप का होगा। इसको भी थोड़ा सा एडिट कर दो, ये कैसा होगा, 9x प्लस 6y प्लस ऑफ समथिंग k इज इक्वल टू 0 टाइप का होगा। ना आप क्या करो, कांस्टेंट का डिफरेंस करो, मतलब k माइनस ऑफ 7, मतलब k पास ऑफ 7 हो जाएगा, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 9 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अब इधर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करो, इन दोनों में डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करो, क्या होगा, कांस्टेंट क्या है, 6 है, कांस्टेंट क्या है, प्लस 18 है, मतलब k माइनस ऑफ 18, कांस्टेंट का डिफरेंस, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ला के डिस्टेंस करो, x प्लस ऑफ 6y प्लस ऑफ 18 इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट का डिफरेंस करो, क्या होगा, k माइनस ऑफ 18 होगा, और इधर क्या था, 9x प्लस 6y माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। ना अभी कांस्टेंट का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, k माइनस ऑफ 7 मतलब प्लस ऑफ 7 आएगा, और नीचे क्या होगा, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल आउट कर दो, k प्लस ऑफ 7 मॉड का इज इक्वल टू मॉड का k माइनस ऑफ 18, क्योंकि मॉड है तो प्लस माइनस से खोलेगा, मतलब k प्लस ऑफ 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस का k माइनस ऑफ 18। तो जब प्लस के लिए सॉल्व करोगे, तो जब प्लस के लिए सॉल्व करोगे तब क्या आएगा, तो k प्लस ऑफ 7 इज इक्वल टू k माइनस ऑफ 18। देखो k से k कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब ऐसा कोई k एग्जिस्ट ही नहीं करेगा प्लस के लिए, मतलब ये क्या होगा, रिजेक्ट कर दो इसको। मतलब पॉजिटिव के लिए ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर नेगेटिव के लिए चेक करोगे तो क्या होगा, k का वैल्यू क्या निकलेगा, 11/2 होगा, जो कि रियल होगा, मतलब यही होगा। तो स्ट्रेट लाइन, तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 9x प्लस ऑफ 6y प्लस ऑफ 11/2 इज इक्वल टू 0, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का क्या होगा, इक्वेशन होगा। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्या बोला गया है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2, मतलब रे, मतलब इसमें रे का थोड़ा कॉन्सेप्ट आएगा, तो रे का कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। रे का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, क्या होगा रे का कॉन्सेप्ट,
अगर ये कोई एक प्लेन मिरर है तो रे के लिए देखो क्या होता है, एक इंसिडेंट रे होता है और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे होता है। और इसके बीच में अगर तोड़ दें तो ये सेम एंगल में बांट जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, पहले रीड करो क्या बोला गया है कि क्वेश्चन में बोला गया है ए रे पास थ्रू द 1 2, मतलब 1 2 पॉइंट से पास कर रहा है, इधर 1 2 होगा। फिर एक्स एक्सिस पे गिर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में किसी भी इक्वेशन क्या होगा, ए कॉमा जीरो टाइप का होगा। फिर रिफ्लेक्ट पासेस थ्रू, तो रिफ्लेक्टेड रे है उस किससे पास कर रहा है, 5 3 से पास कर रहा है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए मीन्स ये वाला कोऑर्डिनेट हमको हमको पूछा गया है। अगर ये क्या है, थीटा है, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। और ये पूरा क्या होगा, ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। अब ऐसे विजुलाइज करो कि ये वाला स्ट्रेट लाइन इधर चला गया, ठीक, और ये वाला स्ट्रेट लाइन जो है ये रिफ्लेक्टेड रेखा है। तो अगर आप विजुलाइज कर रहे हो कि ये वाला स्ट्रेट लाइन इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, अगर पूरा 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये क्या 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल बना रहा है। हाँ, अब क्योंकि ये दूसरा और एक कोई स्ट्रेट लाइन है, ये वाला कोई दूसरा और एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो ये क्या होगा, ये पूरा इतना वाला एंगल होगा। तो ये क्या होगा ना, पूरा एंगल क्या होगा, इधर इधर 90 डिग्री, इधर थीटा, मतलब पूरा एंगल क्या होगा, पूरा एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। मतलब L2 लाइन के लिए जो थीटा हमको मिला वो क्या होगा, वो 90 डिग्री प्लस ऑफ थीटा हो जाएगा, थीटा डैश पकड़ लो। और L1 के लिए जो थीटा डैश मिला वो क्या है, 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। अब स्लोप ऑफ L1 क्या होगा, 10 90 डिग्री प्लस ऑफ थीटा, दैट विल बी कॉट थीटा। और स्लोप ऑफ L2 के लिए क्या मिलेगा, 10 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, 10 90 डिग्री प्लस थीटा, ये माइनस ऑफ कॉट थीटा हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये कॉट थीटा होगा। मतलब दोनों का सम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। स्लोप ऑफ L1 का सम क्या होगा, जीरो होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या है, मेन व्यू पॉइंट है, जिससे आप क्वेश्चन को क्या करोगे, आगे प्रोसीड करोगे। नाउ स्लोप ऑफ, इसको अगर इसका कोऑर्डिनेट पता है तो इसका स्लोप लिख सकते हो ना। कोऑर्डिनेट कैसे कैसे लिख सकते हो, डिफरेंस ऑफ वाई, इधर 2 माइनस ऑफ क्या होगा, डिफरेंस ऑफ वाई जीरो होगा। और इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 माइनस ऑफ क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। और इधर क्या लिख सकते हो, इधर पॉइंट 5 3, तो डिफरेंस ऑफ वाई का 3 माइनस ऑफ जीरो, और नीचे 5 माइनस ऑफ ए हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो 2, 10 माइनस ऑफ 2 है, ए माइनस ऑफ 3 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 होगा, ये क्या होगा, 3 होगा ना। ये इधर लाओ तो 7 हो जाएगा, इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस टाइम का हो जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव होगा तब ये तो मल्टीप्लाई होगा, और ये नेगेटिव होकर क्या बन जाएगा, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव बन जाएगा। तो जब ये इधर आएगा तो क्या होगा, 5 ए हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 5 ए बन जाएगा। और जब ये इधर जाएगा 13 बन जाएगा, मतलब ए इक्वल टू 13/5 होगा। और कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो ए वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए वाला कोऑर्डिनेट होगा 13/5 कॉमा जीरो बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स, मतलब इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इस पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उनका प्रोडक्ट भी इसको दिखाना है। तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एल, दोनों तो लाइन वन ही है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ L1 फ्रॉम द पॉइंट्स, इसको ए पकड़ लो, ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट पकड़ लो, फ्रॉम द पॉइंट्स ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ L1 फ्रॉम द पॉइंट्स बी, क्या होगा, इस बी स्क्वायर को प्रूफ करना है ये। तो प्रूफ करने के लिए क्या करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। कैसे होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, फिर क्या बन जाएगा, फिर जीरो, वाई का वैल्यू जीरो बाई बी इंटू साइन थीटा बन जाएगा, इधर कॉस थीटा है, फिर माइनस ऑफ 1 इसका मॉड होगा, फिर नीचे क्या होगा, फिर नीचे होगा कॉस थीटा बाई ए का होल स्क्वायर और साइन थीटा बाई बी का होल स्क्वायर ना। मल्टीप्लाई करो किससे, अब इसके लिए निकालो, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। फिर ये -1 इधर आएगा, फिर ये वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू जीरो बाई वाई इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा इसका मॉड। और नीचे क्या होगा, एक्स का कोइफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब वो कॉस थीटा बाई ए का स्क्वायर प्लस ऑफ साइन थीटा बाई ए का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब इनका प्रोडक्ट क्या करो, ऊपर क्या बचा, कॉस थीटा और ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस ऑफ 1 बचा,
इसका मॉड, फिर इधर क्या बचा, माइनस को कॉमन ले लो क्योंकि मॉड है तो माइनस हट जाएगा, तो ये बेसिकली ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए कॉस ऑफ थीटा प्लस ऑफ 1 बन जाएगा। और नीचे क्या बना, नीचे स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा मतलब रूट हट जाएगा, कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई ए का होल स्क्वायर साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई ऑफ ए का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। ना देखो, ए प्लस ऑफ बी इंटू ए माइनस ऑफ बी टाइप का है, मतलब क्या होगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा, मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा, मतलब क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा, फिर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर दिया, नीचे एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम लोगे तो क्या होगा बनेगा, क्या है, नीचे एलसीएम जब लोगे तब ये तो बी था, मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बन जाएगा, एलसीएम लिया, ये इसमें भी एलसीएम लो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ए स्क्वायर, नीचे क्या होगा, नीचे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, इधर क्या हुआ, कॉस स्क्वायर ऑफ है और इधर ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 और बाहर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा ए स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। नाउ ये क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा मतलब माइनस वो आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, मतलब इसमें माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, माइनस ऑफ बी स्क्वायर फिर से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर था, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, ये क्या था, ये कॉस स्क्वायर था, ये क्या था, ये था बी स्क्वायर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा था, हाँ, ठीक है अभी, और नीचे क्या था, नीचे ए स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर एक माइनस, इधर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इधर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर देखो, जब एस स्क्वायर एलसीएम लेते हैं तो 1/स्क्वायर भी आएगा, तो इधर क्या आएगा, 1/स्क्वायर आएगा, होल में 1/स्क्वायर आएगा, स्क्वायर बी स्क्वायर, तो होल में क्या आएगा, 1/स्क्वायर आएगा, जब इससे एक नेगेटिव कॉमन लोगे तो ऊपर नीचे क्या आएगा, सेम आएगा, और ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब क्या होगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस है, मतलब पॉजिटिव है तो मोड लगा दो, तो क्या आएगा, पॉजिटिव ऑफ बी स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। फिर आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, ए पार्सन स्टैंडिंग इन जंक्शन, जंक्शन मतलब क्या है, दो स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेक्शन है वही बेसिकली जंक्शन कहलाता है, मतलब ये अगर स्ट्रेट लाइन है और ये कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन है तो ये जंक्शन कुछ किसको कहलाएगा, ये वाला पॉइंट को क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा, ओके। तो एक इक्वेशन अगर 2x - 3y प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0 है तो दूसरा स्टेट लाइन क्या होगा, 6x - 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, और हमको क्या बोला गया है कि पाथ रेस्पेक्ट बाय द इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए गए और वांट टू रीच द पाथ, मतलब हमको एक पॉइंट है इधर सपोज, तो इधर रीच कैसे करेंगे, 6x + 7y, सॉरी ये इक्वेशन क्या होगा, ये इक्वेशन होगा 3x + 4y - 5 इज इक्वल टू 0 होगा,
इधर कहीं पर एक पॉइंट है जंक्शन के ठीक ऊपर, क्योंकि क्यों ऊपर होगा वो देखो, wants to reach a path which equation is that in the least time। ये गौर करो, क्या है लीस्ट टाइम? लीस्ट टाइम क्या होता है? एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लीस्ट टाइम क्या होता है? जब परपेंडिकुलरली डिस्टेंस कवर करता है, जब क्या करता है परपेंडिकुलरली डिस्टेंस कवर करता है। तो इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन हमको बोला गया है, ये स्ट्रेट लाइन क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन है 6x माइनस 7y प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। हमको क्या बोला गया? हमको बोला गया जंक्शन पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लीस्ट पॉइंट मतलब लीस्ट टाइम कवर करके जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा वो उसका इक्वेशन बताओ। तो पहले इन दोनों पॉइंट को सॉल्व करके एक इक्वेशन लिख दो। और क्योंकि ये लाइन का परपेंडिकुलरली ये लाइन है, तो इसका स्लोप अगर y इक्वल टू क्या होगा? -6/7 ऑफ x माइनस ऑफ 8/7। इसका स्लोप अगर -6/7 है किसका? अगर इसको L1 पकड़ लो, स्लोप ऑफ L1 अगर ये है, तो ये इसको L2 पकड़ लो, तो स्लोप ऑफ L2 क्या होगा? 7/6 होगा, क्योंकि मल्टीपल क्या होगा? नेगेटिव होगा। मल्टीपल नेगेटिव जब करोगे तब ये बनेगा। स्लोप ऑफ L2 क्या बनेगा? 7/7 क्या बनेगा? 6 बनेगा। ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, मतलब ये नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव 7/6 क्या होगा? इस लाइन का स्लोप होगा। अब इस लाइन का ऊपर एक पॉइंट अगर मिल जाए, मतलब ये वाला पॉइंट मिल जाए, तो इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट के लिए क्या करो? इन दोनों को सॉल्व करो। मतलब 2x माइनस ऑफ 3y प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। और दूसरा स्टेट लाइन क्या है? 3x प्लस 4y माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। क्या करो? y के 4 है, y में 3 है, y में 2 है। इसको इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव कर दो। इसे 3 से मल्टीप्लाई करो 3x, और ये 6x माइनस ऑफ 9y प्लस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। अब इससे 2 से मल्टीप्लाई करो, 6x प्लस ऑफ 8y माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। क्या कर दो? अब नेगेटिव कर दो एक से एक। क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा? क्या होगा? इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा? -17y प्लस 22 इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इधर जाके नेगेटिव होगा, मतलब y इक्वल टू क्या होगा? 22/17 बन जाएगा। और x इक्वल टू क्या बनेगा? फिर 2x, इसको इससे लिखो, 2x इक्वल टू क्या बनेगा? -4 प्लस ऑफ 3y, मतलब 3 इंटू वाई क्या है? 22/17 माइनस ऑफ 4। और जब आप ये सॉल्व करोगे तब आपके पास x का वैल्यू क्या निकलेगा? -1/17 निकलेगा। तो क्योंकि आपके पास x का वैल्यू भी है, मतलब ये पॉइंट क्या होगा? -1/17 और 22/17। ये कौन सी पॉइंट? वो वाला पॉइंट है। मतलब L2 स्टेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी है आपके पास, और L2 स्टेट लाइन क्या है? स्लोप भी है। तो इक्वेशन लिख डालो, y माइनस ऑफ 22/17, फिर x माइनस ऑफ माइनस से प्लस हो जाएगा 1/17, और स्लोप क्या बनेगा? -7/6, जो कि हमारा आंसर होगा। जो ये जो कि ये क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तो तब तक खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।